वांग ची कभी डीमन किंगडम की स्टार स्काई पेट्रोल का कैप्टन था। उसकी ये क्वालिफिकेशन ही उनके डिसाइपल्स की आइडेंटिटी को कुचलने के लिए काफी थी। उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए आज टियनवुज़ोंग के डिसाइपल्स बस उनके खिलाफ अपनी जान बचाने के लिए ही लड़ सकते थे। और वैसे भी ये आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ उतने ही पावरफुल और खतरनाक बैंडिट्स का एक पूरा ग्रुप था। शैडो डीमन सोसाइटी का लीडर चू लिन की नजरें तुरंत उस काले रोब्स में ढके फिगर की तरफ गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसे उसकी पीठ से एक बेहद खतरनाक फीलिंग आ रही थी। अगर कहा जाए कि क्यू कई के सामने चू लिन खुद को काम रख सकता था, तो इस आदमी के सामने उसके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। आखिर उसका रेल्म रिटर्निंग टू शुआनजिंग के 9th रॉबरी से काफी दूर था। तुम चू लिन हो, मैंने सुना है कि तुम अभी भी इस ब्लडी अरीना के चैंपियन हो। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिछले सालों के चैंपियंस ने लॉस्ट डेविल्स लैंड को चुना था, पर तुमने टियनवुज़ोंग को चुना। वांग क्वी थोड़ा घूमा और आगे बढ़ा। अपने काले रोब के नीचे उसने अपना आधा पीला पड़ा हुआ चेहरा दिखाया। उसकी ठंडी नजरें किसी जहरीले सांप की तरह चू लिन को घूर रही थीं। चू लिन ने हल्का सा फ्राउन किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग ची पहली नजर में ही उसकी आइडेंटिटी बता देगा। वांग की इस स्टार ट्री को सबसे पहले टियनवुज़ोंग ने ढूंढा था। ये खबर टियनवुज़ोंग तक पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में रीइंफोर्समेंट्स यहां पहुंच जाएंगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम छू भी सको। किन हुआन ने वांग की से ठंडे स्वर में कहा। ओह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग चुई ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और कहा, टियनवुज़ोंग के लोगों के आने से पहले बस तुम सबको मारना होगा। और वांग चुई ने हल्के से कहा, मुझे डराने के लिए टियनवुज़ोंग का नाम इस्तेमाल मत करो। मुझ वांग की को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम? किन हुआन की आंखें लाल हो गईं, पर जिंदा रहने के लिए अपना गुस्सा दबाना जरूरी था। उसने एक ठंडी स्माइल के साथ कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने आज के किए पर फ्यूचर में पछताओगे नहीं। चू लिन, हम लोग थोड़ी देर में पीछे हटने वाले हैं। जब चू लिन गहराई से सोच रहा था कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, जाओ मेंगडी ने धीरे से कहा और उसकी आवाज चू लिन के कानों में गूंज उठी। ये सुनते ही चू लिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसने धीरे से सिर हिलाया। अभी की सिचुएशन उन्हें लड़ने की इजाजत नहीं दे रही थी। वांग क्यूई के आते ही पावर का बैलेंस पूरी तरह से टूट गया था। उसे और बाकी लोगों को कोई एडवांटेज नहीं था। अब उसे पीछे हटने का कोई रास्ता खोजना ही था। पर क्या वांग क्यूई उन्हें इतनी आसानी से पीछे हटने देगा? चू लिन की आंखें हल्की सी झपकीं और उसने मन ही मन आह भरी। थोड़ी दूरी पर वांग क्यूई ने अपना हाथ उठाया और अपने सिर से हुड हटा दिया। अंदर से एक सफेद पीले चेहरे वाले मिडिल एज्ड आदमी की शक्ल सामने आई, जिसकी आंखें गहरी धंसी हुई थीं। उसकी नजरें इतनी तेज थीं जैसे कोई सुई सीधे शरीर में चुभ रही हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये स्टार ट्री डीमन किंगडम में मेरी सबसे पसंदीदा चीज है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम लोग समझदारी दिखाओगे। फ्यूचर में जब मैं लॉस्ट डेविल किंगडम में हूंगा, तब मैं तुम सबको शुक्रिया कहूंगा। वांग क्यूई की नजरें आसमान पर घूमी और फिर उसने भीड़ की तरफ देखकर एक हल्की स्माइल के साथ कहा। जब वांग क्यूई ने यह बात कही, तो उसने सीधे लॉस्ट डेविल किंगडम के मॉन्स्टर का नाम बीच में ला दिया। कैंगलन वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और खतरनाक पावर होने के नाते उसके शब्दों का वजन ही अलग था। सबका चेहरा उतर गया, पर किसी की भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। चाहे वो वांग क्यूई हो या लॉस्ट डेविल्स लैंड, ये लोग ऐसी चीजें नहीं थे जिन्हें ये छोटे मोटे लोग चैलेंज करने की हिम्मत कर सकें। और रही बात घर घर जाकर शुक्रिया कहने की, हे, वे तो यहां से जितना दूर हो सके भागना चाहते थे। भला वे लॉस्ट डेविल किंगडम के लोगों को अपने दरवाजे तक क्यों आने देते? ऐसा शुक्रिया किसी को नहीं चाहिए था। कोई भी अपने घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। हवा में छाई शांति को देखकर वांग क्यूई ने एक हल्की सी स्माइल दी। फिर उसने चू लिन के साथ खड़े सभी लोगों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग यहां की चीजें ले जा सकते हो। मेरा नेचर तो तुम जानते ही हो, पर अगर तुम लोग मुझे मजबूर करोगे तो फिर इस जमीन पर खून की नदियां बहेंगी। अचानक जाओ मेंगडी और बाकी लोगों की आंखें कांप उठीं और उनके एक्सप्रेशंस बदल गए। वे धीरे से आगे बढ़े और उनके चेहरों पर दर्द झलक रहा था। जैसे ही वांग ची को लगा कि टियनवुज़ोंग ने हार मान ली है, जाओ मेंगडी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी कभी सॉफ्ट और इनोसेंट दिखने वाली आंखें अब पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थीं। उसने एक ठंडी आवाज में कहा, हम पीछे हट रहे हैं। बूम! आवाज के शुरू होते ही जाओ मेंगडी के हाथ उस 5 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट पर पड़े। स्ट्रिंग्स कांपी और साउंड वेव के साथ नोट्स बाहर निकलने लगे। उस आवाज में कोई लिथैलिटी नहीं लग रही थी, पर उसने लोगों को कुछ पल के लिए ट्रांस में डाल दिया। इसी छोटे से समय में टियनवुज़ोंग के डिसाइपल्स का ग्रुप अचानक अलग अलग डायरेक्शंस में फैल गया और वहां से भाग निकला। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सब टियनवुज़ोंग डिसाइपल्स पीछे हटने का इतना पक्का इरादा बना चुके थे। पर जब तक कुछ लोग होश में आते, टियनवुज़ोंग के ज्यादातर डिसाइपल्स उनके पीछे मौजूद जंगल में घुस चुके थे। जंगल में उनकी झलकियां दिखाई दीं और वे तेजी से गायब हो गए। उनकी स्पीड देखकर हर कोई सुन्न रह गया। चलो! हवा में जाओ मेंगडी, जांग हाओ और बाकी कोर डिसाइपल्स भी तेजी से उड़े, पर वे अलग अलग नहीं फैले। उन्हें अच्छे से पता था कि ऑर्डिनरी डिसाइपल्स आसानी से निकल सकते थे, पर वांग क्यूई की नजरें खास तौर पर उन्हीं पर टिकी होंगी। ओह, मैं भी देखता हूं कि आज तुम सब कहां जाते हो।
जब वांग क्वी होश में आया तो वो गुस्से से उबल रहा था। उसने दूर जा रहे जाओ मेंगडिये और छू लिन को बेहद ठंडी नजरों से देखा। जल्दी चलो, उनका पीछा करो, स्टार ट्री पक्का इन्हीं लोगों के पास होगा। हाँ। वैंग की ठंडी हंसी सुनकर लेंग यिंग और बाकी लोग भी तेजी से निकल पड़े। हवा को चीरने वाली एक तेज आवाज के साथ लेंग यिंग ने छू लिन और बाकी लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। शुआ। वांग क्वी का फिगर भी अचानक से गायब हो गया। वो एक लंबे रेनबो में बदलकर तेजी से होराइजन की तरफ निकल गया। शुआ शुआ। शैडो डीमन सोसाइटी के जाने के साथ ही आसपास खड़े तमाशा देखने वाले भी उनके पीछे जाने के लिए उतावले हो गए। माना कि वैंग क्यू की नजरें स्टार ट्री पर टिकी थीं, पर ऐसा तो नहीं था कि बाकी लोगों के लिए वहां कुछ भी नहीं बचा था। इस केओटिक सिचुएशन में उन्हें भी कोई चांस मिल सकता था। ऐसे में कोई इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता था। लोगों के इस ग्रुप के उड़ने से लगातार हवा चीरने की आवाजें आने लगीं और आसमान में जीन एनर्जी फ्लक्चुएशंस भी तेजी से बढ़ने लगीं। पहाड़ के आखिर में कुछ लोग जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे। उन सबकी नजरें लगातार पीछे की तरफ घूम रही थीं और उनके चेहरों पर एक गहरी टेंशन थी। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो वो लोग जल्दी ही हमें पकड़ लेंगे, किन हुआन ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। छू लिन ने धीरे से सिर हिलाया। डीमन टच के चलते उसे वैंग क्यूई और बाकी लोगों की ऑरा तेजी से पास आती हुई महसूस हो रही थी। जियांग हाओ और बाकी लोग चुप थे, उनकी आंखों में भारीपन था। इस तरह से खदेड़ा जाना सच में बहुत बुरा लग रहा था। जाओ मेंगडी ने अपने हरे वुक्सियन क्वीन को पकड़ा। उसकी आंखें झुकीं और फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं उन्हें रोककर रखती हूं, तुम लोग आगे बढ़ो। उसके इतना कहते ही जियांग हाओ और किन हुआन के फेशियल एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए। वे मना करने ही वाले थे कि जाओ मेंगडी ने हल्के से कहा, क्या तुम लोगों के पास वैंग क्वी और उसकी टीम को रोकने का कोई रास्ता है? जियांग हाओ ने एक फीकी स्माइल दी। उनकी और वैंग क्वी की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप था। अगर वे जान लगाकर भी लड़ते तब भी वे उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे। ये सीधा सीधा अपनी जान गंवाने वाली बात थी। अब और इंतजार मत करो, जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही करो। जाओ मेंगडी रुकी और उन्हें रोकने के लिए पीछे मुड़ गई। जाओ मेंगडी अचानक पीछे घूमी और एक दरार वाली ग्रे चट्टान पर बैठ गई। उसने अपने पैरों पर एक 5 स्ट्रिंग्ड हार्प रख लिया। फिर जाओ मेंगडी ने धीरे से अपने बालों में बंधा ब्लू रिबन खोल दिया और उसके बाल किसी झरने की तरह हवा में उड़ने लगे। चुपचाप बैठी उस लड़की को देखकर जियांग हाओ और बाकी लोगों का दिल भारी हो गया और उन्होंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। चलो। चू लिन ने उस लड़की को एक कॉम्प्लिकेटेड नजर से देखा, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। वो पीछे घूमा और दूर भागने लगा। उसके पीछे जियांग हाओ और बाकी लोगों की आंखों में एक अजीब सा भाव था। उन्होंने अपने दांत पीसे और तुरंत वहां से तेजी से निकल पड़े। चू लिन, हमें हर हाल में स्टार स्पीशीज को टियनवुजोंग वापस ले जाना होगा। अपने पीछे बहती तेज हवा को फील करते हुए जाओ मेंगडी ने धीरे से अपने हाथ 5 स्ट्रिंग्ड हार्प पर रखे। उसकी पानी जैसी आंखों में एक चमक आई और उसने धीरे से कुछ बुदबुदाया। उस यंग लड़की की जेड जैसी नाजुक उंगलियां 5 स्ट्रिंग्ड हार्प पर धीरे से रखी हुई थीं और उसकी नजरें दूर टिकी थीं, जहां से हवा चीरने की तेज आवाजें इसी तरफ आ रही थीं। शुआ 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 शुआ, हवा चीरने की अनगिनत आवाजें गूंज उठीं। हा, आजकल के टियनवुजोंग के डिसाइपल्स सच में बहुत एरोगेंट हो गए हैं। वांग क्वी भीड़ से बाहर निकला और पहाड़ी पर अकेली बैठी जाओ मेंगडी को ठंडी नजरों से देखने लगा। वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया और धीरे धीरे अपना सिर हिलाने लगा। मुझ वांग चुई को लड़कियों पर तरस खाना कभी नहीं आया। अगर तुम ऐसा बर्ताव करोगी तो ये बस अपनी जान फालतू में गंवाना होगा। हा, ये छोटी बच्ची बहुत प्यारी है, क्यों ना हम इसे अपने भाइयों के मजे के लिए वापस ले चलें। शैडो डीमन सोसाइटी के एक तगड़े आदमी ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा और जाओ मेंगडी की नाजुक बॉडी को गंदी नजरों से देखने लगा। हवा में उनका पीछा कर रहे बाकी लोग भी ये सुनकर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में गंदी लस्ट साफ झलक रही थी। लेकिन शैडो डीमन सोसाइटी की निराशा के लिए वांग ची ने जाओ मेंगडी को ठंडी नजर से देखा और धीरे से कहा, लैंगिंग, तुम यहीं रुको और इसे मार डालो। बाकी सब मेरे साथ आओ, हमें उन तारों का पीछा करना है। स्टार स्पीशीज इसके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वांग क्वी का ऑर्डर अभी पास ही हुआ था कि पहाड़ी के ऊपर खड़ी उस वाइट कपड़ों वाली लड़की की ठंडी आवाज गूंजी। उसकी उंगलियां हाथ पर धीरे से घूमी और उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। अगर तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो तो पहले मुझसे बचकर जाना होगा। आवाज रुकते ही जाओ मेंगडी का खूबसूरत चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसके शरीर से जीन एनर्जी की एक भयानक वेव बाहर निकलने लगी। यह फ्लक्चुएशन लगभग रिटर्न टू द मेटाफिजिक्स के 8th डिजास्टर के करीब पहुंच चुकी थी। बस इतना ही? वैंग क्यूई ने एक ठंडी स्माइल के साथ कहा। जाओ मेंगडी की आंखें झुकीं और उसने सामने वाले को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसकी उंगलियां 5 स्ट्रिंग्ड हार्प पर धीरे धीरे चलने लगीं और फिर स्पीड तेज होती गई। उसकी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर किसी डांस की तरह चल रही थीं। यह अचानक हुआ बदलाव इतना तेज था कि लोग कुछ साफ देख ही नहीं पाए। उसकी उंगलियों से खून की एक लाल बूंद कटी और फिर पूरा हरा वक्सियन क्यूइन खून जैसी लाल रोशनी में डूब गया।
जैसे ही वो 5 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट खून से लाल हुआ, उस पर खून की रोशनी बहने लगी और उसी पल एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकली। इसे तुरंत मारो, इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। वांग क्यूई की आंखें सिकुड़ गईं, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई और उसने तुरंत ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा, शुआ। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, लेंग यिंग तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ घुमाया और एक जबरदस्त जीन एनर्जी बाहर फट पड़ी। द साउंड ऑफ द मॉर्नफुल ग्रेव। जाओ मेंगडी ने अपनी आंखें उठाईं, तेजी से आ रहे लेंग यिंग को देखा और उसके मुंह से एक बेहद अजीब सी धुन बाहर निकली। एक आदमी की आवाज सुनाई दी और उसकी पतली उंगलियां धीरे से स्ट्रिंग पर टिक गईं। हम आसमान और जमीन एकदम शांत हो गए और फिर खून से सनी रोशनी का एक कॉलम सीधा आगे निकला। वो रोशनी तेजी से हमला कर रहे लेंग यिंग की तरफ बढ़ी। बूम! हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और रिटर्निंग टू शुआनजिंग के 8th रॉबरी वाला लेंग यिंग सबके सामने हवा में दूर जा गिरा। यह कैसा जादू है? लेंग यिंग ने मुश्किल से अपना बैलेंस संभाला। उसके गाल लाल हो चुके थे और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अभी जब वो उस ब्लडी लाइट कॉलम से टकराया था तो उसे एक भयानक मैजिक पावर का एहसास हुआ था। यहां तक कि उसका खुद का अटैक भी पीछे धकेल दिया गया था। द साउंड ऑफ द मॉर्नफुल ग्रेव। वांग क्यूई की आंखें अचानक ठंडी और तेज हो गईं। वो पहाड़ी पर खड़ी उस वाइट परछाई को घूरने लगा और उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। तुमने टियानवुजोंग के वूफा पैलेस में द साउंड ऑफ द मॉर्नफुल ग्रेव सीख लिया है, जो 4 गॉड्स फॉर्मूला के बाद दूसरे नंबर पर आता है। जाओ मेंगडी ने धीरे से अपना सिर उठाया, अपने होंठ दबाए और स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर वांग ची सच में लॉस्ट डेविल किंगडम के पेट्रोल गार्ड के कैप्टन हैं। आप टियानवुजोंग की मैजिक पावर और मार्शल आर्ट्स को इतने अच्छे से जानते हैं। छोटी बच्ची, मेरे सामने शोर मत मचाओ। माना कि द साउंड ऑफ द मॉर्नफुल ग्रेव बहुत स्ट्रांग है, पर सिर्फ तुम्हारे दम पर यह हमें रोकने के लिए काफी नहीं है, वांग क्वी ने ठंडी आवाज में कहा। चलो सब मिलकर हमला करते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि ये छोटी बच्ची हमें कैसे रोक पाती है। वांग क्वी जोर से चिल्लाया और सबसे पहले आगे बढ़ा। रिटर्न टू द मेटाफिजिकल रेल्म के 9th रॉबरी का उसका जबरदस्त अटैक इतना पावरफुल था कि पूरी पहाड़ी हल्की सी कांपने लगी। जाओ मेंगडी ने वांग ची को देखा, जो सबसे पहले अटैक कर रहा था। उसकी आंखें भी बहुत गंभीर थीं। फिर उसने एक लंबी सांस ली। उसने अपने गुलाबी होठों को दांतों से दबाया और उसके सफेद दांतों के नीचे से थोड़ा सा खून बाहर आ गया। मॉर्नफुल ग्रेव मैजिक साउंड पैनिक। उसके मुंह से धीरे से आवाज निकली। खून की रोशनी अचानक आसमान छूने लगी और बिना किसी उम्मीद के जाओ मेंगडी के चारों तरफ एक काली पीली ईविल हवा बनने लगी। वो हवा बहुत डरावनी और भूतों जैसी थी और उसमें से अजीब सी गूंज आ रही थी। लोगों की चीख पुकार के साथ रेशमी कोहरे जैसी वो ईविल हवा और भी तेज होती गई, जिसने धीरे धीरे सबको ढक लिया। उस ईविल हवा ने पूरे जंगल को ढक लिया। तेजी से आगे बढ़ रहे वांग क्यूई और बाकी लोग अचानक रुक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे और उनके सामने अनगिनत भूतों के पंजे उनकी तरफ बढ़ रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी अंतहीन नर्क में गिर गए हों। उनके चारों तरफ कुछ नहीं था, बस भूतों की ऑरा और भी तेज होती जा रही थी। वूश! इन भूतों की शक्लें बहुत अजीब थीं। वे धीरे धीरे घूम रहे थे और लोगों की डरी हुई आंखों के सामने बाहर निकल रहे थे। द साउंड ऑफ द मॉर्नफुल ग्रेव सच में बहुत पावरफुल है। अपने सामने उस भूत को देखकर वांग क्यूई की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। फिर उसने पहाड़ी पर शांति से बैठी उस लड़की की तरफ देखा। उसके मुंह के किनारे से खून की एक लाल लकीर नीचे गिर रही थी। हवा में उड़ने वाले सभी लोगों के चेहरे एकदम सख्त थे और वे चुप थे। माहौल एकदम भारी और दम घोटने वाला हो गया था। ये लोग छू शुआ और जियांग हाओ थे, जो जाओ मेंगड़िए से अलग हो गए थे। शुआ! पीछे का आखिरी फिगर अचानक रुक गया। बाकी लोगों ने तुरंत ये नोटिस किया और वे भी धीरे धीरे रुककर जियांग हाओ को देखने लगे, जो उनसे 10 मीटर से भी ज्यादा पीछे था। हम जाओ मेंगडी को पीछे नहीं छोड़ सकते। जियांग हाओ ने अपनी मुट्ठी कसी और उसकी आवाज भारी और बैठी हुई लग रही थी। लिन युआन और किन हुआन अचानक चुप हो गए, उनकी आंखों में बहुत दर्द था। तुम क्या करना चाहते हो? छू लिन ने जियांग हाओ को देखा और धीरे से कहा। वो एक छोटी लड़की है, हम उसे वहां कैसे छोड़ सकते हैं? हम उसे वांग क्वी का शिकार नहीं बनने दे सकते। जब हम वापस टियानवुजोंग जाएंगे तो वूफा पैलेस के मार्शल ब्रदर्स को क्या मुंह दिखाएंगे? जियांग हाओ ने गुस्से में छू लिन पर चिल्लाते हुए कहा। चू लिन का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था और उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन सब कुछ साफ बता रहा था। जोंगमैन के मुकाबले स्काई स्टार स्पीशीज की वैल्यू कहीं ज्यादा थी। जियांग हाओ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, किन हुआन ने आह भरते हुए प्यार से कहा। हम लिन युआन की आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं और उसने धीमी आवाज में कहा, अगर जाओ मेंगडी को कुछ भी हुआ तो हम बाद में उसका बदला जरूर लेंगे। लिन युआन ने जियांग हाओ को खींचा। जियांग हाओ सुन्न होकर खिंचता चला गया और फिर खाली नजरों से आगे देखने लगा। छू लिन ने उन निराश लोगों की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ हलचल सी हुई। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेली को रगड़ा। उसके हाथ में एक हरा सीड आ गया और फिर उसने उसे क्वीन हुआन की तरफ फेंक दिया। छू लिन, तुम! चुन हुआन ने स्काई स्टार ट्री को पकड़ लिया, पर उसकी आंखें हैरानी से पूरी तरह खुली थीं और वो चू लिन को देखने लगा। वो लोग सही कह रहे हैं।
अगर हम ऐसे ही टियनवुज़ोंग वापस गए तो हम वूफा पैलेस के भाइयों से नजरें नहीं मिला पाएंगे। चू लिन ने हल्के से कहा कि जाओ मेंगडी टियनवुज़ोंग में एक बहुत ही पॉपुलर छोटी लड़की है। अगर वो ऐसे ही वापस गए और ये बात बाहर फैल गई तो लोग उन्हें जिस नजरों से देखेंगे वो बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल होगा। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं और उसे लेकर वापस आऊंगा। तुम लोग स्काई स्टार ट्री को लेकर पहले वापस जाओ। छू लिन ने बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत मुड़कर जाने का फैसला किया। उसके उस डिटरमाइंड फिगर में कहीं भी कोई डर या हिचकिचाहट नहीं थी। छू लिन। किन्हुआन ने छू लिन की पतली पीठ की तरफ देखा और अचानक दूर से आवाज दी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तुम अपना ध्यान रखना। वो आवाज चू लिन के कानों तक पहुंची और इससे उसकी स्पीड और भी तेज हो गई। उसने एक गहरी सांस ली। आज उसे फिर से लड़ना था। रोअर। जीन एनर्जी तेजी से भड़क उठी। वैंग क्यूई का चेहरा एकदम डार्क था और वो पूरी एनर्जी से भरा हुआ था। उसने तुरंत अपने सामने मौजूद उस इनविजिबल और डरावने गोस्ट पर हमला कर दिया। उस खतरनाक और ईविल गोस्ट का चेहरा काफी हद तक वैंग क्यूई से मिलता जुलता था, पर वो उससे कहीं ज्यादा बदसूरत लग रहा था। वैंग क्यूई ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और जबरदस्त जीन एनर्जी बाहर फट पड़ी। उस येलो और ब्लैक गोस्ट का शरीर अचानक कांप उठा। आखिरकार वो टुकड़ों में टूटकर एक वर्चुअल शैडो में बदल गया और बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह गायब हो गया। वैंग क्यूई ने तेजी से अपने चारों तरफ देखा। इस समय जंगल के ऊपर का आसमान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। उसके पीछे आने वाले सभी फाइटर्स के सामने एक बेहद डरावने चेहरे वाला मॉन्स्टर खड़ा था, जिनकी शक्ल बिल्कुल उन्हीं फाइटर्स जैसी लग रही थी। इन गोस्ट्स की पावर का सीधा कनेक्शन उन लोगों से था जिन्हें ये फंसा रहे थे और जिनका ये पीछा कर रहे थे। उनका शिकार जितना ज्यादा स्ट्रांग होता, ये भी उतने ही ज्यादा पावरफुल बन जाते थे, बिल्कुल वैंग क्यूई के सामने वाले गोस्ट्स की तरह। भले ही वे एकदम उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते थे, पर वे उससे कुछ कम भी नहीं थे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इन गोस्ट्स ने बिल्कुल उन्हीं के जैसे मैजिक मूव सीख लिए थे, जिससे निपटना काफी मुश्किल हो रहा था। वैंग क्यूई ने दूर उस पहाड़ी की तरफ देखा। उस पहाड़ी के चारों तरफ एक पीली हवा चल रही थी, जो इन गोस्ट्स का सोर्स थी। उस तेज पीली हवा के नीचे वो हरे कपड़ों वाली लड़की उदास होकर बैठी थी और उसके हाथ उस 5 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट पर धीरे धीरे चल रहे थे। इस समय उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और उसके होठों पर खून की धारियां साफ दिख रही थीं। कोई भी देखकर बता सकता था कि अभी उसकी हालत बहुत खराब थी। ये सच में टियनवुज़ोंग के वूफा पैलेस की 4 गॉड्स फॉर्मूला के बाद सबसे पावरफुल मैजिक मार्शल आर्ट्स है, पर अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ तुम कितनी देर तक टिक पाओगी? वांग चुई ने जाओ मेंगडी को ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा। बस तुम्हें रोक कर रखना ही काफी है। जाओ मेंगडी ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और उसके उदास और खूबसूरत चेहरे पर एक भाव तैर गया। खून से सने होठों के नीचे उसकी स्माइल और भी ज्यादा दिल छू लेने वाली लग रही थी। वैंग क्वी का मुंह हल्का सा मुड़ा। उसकी आंखों में जाओ मेंगडी के लिए साफ जानलेवा इरादा दिख रहा था। लड़की, तुम कामयाब हो गई। तुमने अपने रिटर्निंग टू शुआनजिंग के 7th रॉबरी लेवल के साथ इतने सारे लोगों को यहां उलझा कर रखा है। ये तुम्हारे लिए जिंदगी भर प्राउड फील करने के लिए काफी है। बस बात इतनी सी है कि आज तुम मरने वाली हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझ वैंग क्यू को कभी किसी पर रहम करना नहीं आया। आवाज रुकते ही वैंग क्यू की आंखों में एक खतरनाक चमक आई और उसका फिगर तेजी से बाहर निकला, जो एक जानलेवा रोशनी में बदल गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो एक बड़े से हाथ में बदल गया और ऐसा लगा जैसे उसने आसमान और जमीन दोनों को ढक लिया हो। उसने जाओ मेंगडी पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। रोअर। उस बड़े से हाथ की हवा जोर से गूंजी और आसपास की हवा भी बुरी तरह कांप उठी। उस छोटी सी पहाड़ी पर हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जमीन की सरफेस टूटने लगी। वैंग क्यूई के इस हमले में कोई दया नहीं थी। जाओ मेंगडी के इस तरह से रास्ता रोकने की वजह से वो साफ तौर पर हैरान और गुस्से में था। जाओ मेंगडी ने धीरे से अपना सिर उठाया और हवा में गिर रहे उस भयानक विंड प्रेशर को देखा। उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। माना कि द साउंड ऑफ द मॉर्नफुल ग्रेव बहुत पावरफुल था, पर उसमें जीन एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ही भयानक था। सिर्फ एक मूव ने उसकी पूरी जीन एनर्जी को लगभग खत्म कर दिया था और अब उसमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी। स्काई स्टार ट्री अब तक दूर जा चुका होगा। जाओ मेंगडी ने हल्की सी स्माइल दी और उसके खूबसूरत चेहरे पर घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था। उसे पता था कि स्काई स्टार ट्री टियनवुज़ोंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो जबरदस्त एनर्जी पाम गरजती हुई हवा के साथ जाओ मेंगडी की आंखों में और भी बड़ा होता जा रहा था। उस बड़े से हाथ के दबाव में वो ईविल हवा बिखर गई और छोटी छोटी हवा की लहरों में बदलकर हवा में गायब हो गई। मर जाओ। वैंग क्यूई का चेहरा एकदम खूंखार लग रहा था। उसके उस बड़े से हाथ के नीचे एक बहुत बड़ी परछाई बन गई थी, जिसने जाओ मेंगडी की छोटी सी बॉडी को पूरी तरह से ढक लिया था। उस परछाई के नीचे जाओ मेंगडी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही जाओ मेंगडी ने अपनी आंखें बंद की, हवा में एक फिगर तेजी से आगे बढ़ा। दूर से एक रोशनी बेहद डरावनी स्पीड से वहां पहुंची। जैसे ही वो पावरफुल हाथ नीचे गिरा, उस रोशनी ने अचानक उस हैरान लड़की को अपनी बाहों में पकड़ लिया। फिर उस फिगर की व्हाइट गोल्ड रोशनी ऊपर उठी और वो पूरी मजबूती के साथ उस लड़की के सामने खड़ा हो गया। बूम। उस बड़े से एनर्जी हैंड के नीचे उस पल पूरी पहाड़ी फट पड़ी।
पहाड़ के बीच से होकर गुजरने वाली दरारें तेजी से नीचे की तरफ फैलने लगीं और पूरी पहाड़ी पर मकड़ी के जाले जैसी पतली दरारें बन गईं। हवा में वैंग क्यूई ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसका चेहरा इतना डार्क था कि मानो अभी उसमें से पानी टपकने लगेगा। धुएं के बीच वैंग क्यूई के सामने प्लैटिनम रोशनी से भरा एक फिगर बाहर निकलकर आया। हम चू लिन की बॉडी से एक मेटालिक गूंज पैदा हुई और उसकी छाती पर कुछ व्हाइट गोल्ड खरोंचें साफ देखी जा सकती थीं। जैसे ही धुआं और धूल पूरी तरह से छंट गए, चू लिन और जाओ मेंगडी के शरीर भी सबके सामने आ गए। हीरो हमेशा खूबसूरत लड़कियों के लिए कमजोर पड़ ही जाते हैं, आखिर तुम लौट आए। वांग चुई ने जाओ मेंगडी की बॉडी के सामने ढाल बनकर खड़े उस लड़के को ठंडी नजरों से देखा और उसके होठों के किनारे पर एक व्यंग्य भरी हंसी तैर गई। चू लिन ने अपनी सुन्न हो चुकी हथेली को धीरे से हिलाया और फिर अपनी बाहों में कंफ्यूज दिख रही जाओ मेंगडी की तरफ देखा। चू लिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये पागल लड़की सच में अपनी जान पर खेल गई थी। लॉस्ट डेविल्स लैंड के लोग सच में जंगली कुत्तों और सियार की तरह हैं। चू लिन ने अपना सिर ऊपर उठाया और हवा में मौजूद वैंग क्यूई को देखा। लड़के, अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो मैं भी तुम्हें इसका पूरा मजा चखाऊंगा। वैंग क्यूई के चेहरे पर एक बेहद ठंडी और खूंखार हंसी थी। चू लिन स्माइल किया और उसने हवा में इकट्ठा हो रही उस भीड़ की तरफ देखा। उसे पता था कि वो यहां लड़ नहीं सकता। चाहे उसके पास कितने भी तरीके क्यों न हो, वो अकेले वैंग क्यूई के सारे लोगों को नहीं रोक सकता था। चू लिन के माथे पर ब्लैक लाइन्स तेजी से फैलीं और एक काली आंख में बदल गईं। डेथ डीमन आई। वैंग क्यूई ने चू लिन के माथे पर आई उस काली आंख को देखा और ऐसा लग रहा था कि उसने इसके बारे में सुन रखा था। टियनवुज़ोंग के चारों पैलेसेस के पास सबसे पावरफुल 4 डिविनिटी फॉर्मूलाज के अलावा भी कई दमदार मार्शल आर्ट्स थीं, जैसे जाओ मेंगडी की सात टूम मैजिक साउंड और चू लिन की डेथ डीमन आई। चू लिन के माथे की उस डीमन आई से अचानक एक बेहद भयानक फोर्स वाला ब्लैक लाइट कॉलम फट पड़ा। जहां तक वो लाइट कॉलम पहुंचा, जिन लोगों को डेथ डीमन आई की पावर का पता था, वे शुआ की आवाज के साथ तेजी से पीछे हट गए। यहां तक कि वांग क्यूई भी थोड़ी जल्दबाजी में पीछे हट गया। उसकी भी उस चीज को छूने की हिम्मत नहीं हुई। वांग ची, मुझे लगता है कि आज के बाद ऐसे कई दिन आएंगे जब टियनवुज़ोंग के मास्टर्स तुम्हारे लिए ट्रबल खड़ी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम तब भी इतने ही कंफर्टेबल रहोगे जितने अभी हो। चू लिन ने स्माइल करते हुए वांग ची से कहा। उसकी स्माइल एकदम ब्राइट थी, पर उसके चेहरे का खूंखारपन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वांग क्यूई का चेहरा थोड़ा ग्लूमी हो गया। उसे अच्छे से पता था कि आज की बातों से टियनवुज़ोंग बुरी तरह भड़क जाएगा, पर उसे लॉस्ट डेविल किंगडम ने पहले ही बाहर निकाल दिया था। अगर वो स्काई स्टार स्पीसीज को डीमन किंगडम को सौंपने में फेल रहा तो उसकी सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। खैर, तुम्हें मारकर स्काई स्टार स्पीशीज वापस ले लेता हूं। फिर तुमने जिस ट्रबल की बात की वो कभी होगी ही नहीं, वैंग क्यूई ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें वो चांस नहीं मिलने वाला। चू लिन ने हल्की सी स्माइल दी और अपना हाथ धीरे से अपने माथे पर रखा जहां गुइजी मिंग्यून की ट्रू युआन सील मौजूद थी। शुरू में वो इस चीज से रिटर्निंग टू शुआनजिंग वाले दुश्मनों को आसानी से निगलकर मार सकता था, पर रिटर्निंग टू शुआनजिंग के 9th रॉबरी वाले मास्टर के सामने ये गुइजी मिंग्यून अभी अपनी यंग स्टेज में था। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। चाहे जो भी हो, आज उसे इस चीज को यूज करना ही था। बजिंग गुइजी मिंग्यून अपनी ट्रू युआन सील से बाहर निकला और तेजी से बड़ा होने लगा। बाहर आते ही उसने वैंग क्यूई के लोगों को देखा जिनकी क्यूआई और ब्लड बहुत स्ट्रांग थी, और अचानक पूरे आसमान और जमीन के बीच उनकी भयानक चीखें गूंज उठीं। वहां घना कोहरा छा गया और मौत की बदबू चारों तरफ फैलने लगी। फिर घबराए हुए लोगों की आंखों के सामने वो एक ऐसे अकेले बादल में बदल गया जिससे बेहद खतरनाक ऑरा आ रही थी। जाओ, उन लोगों के साथ जो चाहो वो करो, छू लिन ने ठंडी आवाज में कहा। उसे छू लिन के कमांड की जरूरत नहीं थी। मौत की ऑरा के साथ वो डार्क क्लाउड सीधे वैंग क्यूई और बाकी लोगों पर टूट पड़ा। गिजी मिंग्यू को बाहर निकालने के बाद छू लिन ने जाओ मेंगड़िए को अपनी बाहों से हटाकर अपनी पीठ पर लिया। फिर वो पीछे घूमा और तेजी से भागने लगा, पर वांग ची रिटर्निंग टू द मेटाफिजिकल रेल्म के पीक पर था। छू लिन अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ इस एक चीज पर बिल्कुल नहीं टिका सकता था। कमीने, वैंग क्यूई ने छू लिन को मुड़कर भागते हुए देखा। अचानक उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई और वो खूंखार तरीके से चिल्लाया, लड़के, जब तू मेरे हाथ आएगा तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। कितनी बकवास करता है। चू लिन की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसने हल्के से एक ठंडी स्माइल दी। तभी उसे अपने पीछे एक कमजोर सी हंसी सुनाई दी। उसने नजर घुमाकर देखा। उसे अपने कंधे पर जाओ मेंगडी का खून से सना चेहरा दिखाई दिया। भागने के झटकों की वजह से उसे थोड़ा होश आ गया था। हिम्मत रखो, मैं तुम्हें वापस टियनवुज़ोंग ले जाऊंगा, छू लिन ने धीरे से कहा। जाओ मेंगडी ने छू लिन के शांत चेहरे को देखा और फिर धीरे से कहा। गहरे पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई में एक बहुत बड़ा पत्थर खाई के एक सिरे पर फंसा हुआ था, जिससे वहां कुछ मीटर्स चौड़ी जगह बन गई थी। छू लिन ने उस लड़की को अपनी पीठ से धीरे से नीचे उतारा। फिर उसकी नजरें उस संकरी जगह पर घूमी और उसने बाहर ढलते हुए सूरज को देखा। इसके बाद वो मुड़ा और बाहर पड़े बड़े पत्थरों को खिसकाकर उन दरारों को बंद करने की कोशिश करने लगा। जाओ मेंगडी पहाड़ के सहारे चुपचाप लेटी हुई थी। उसके गाल पीले पड़ चुके थे।
वो अब और भी ज्यादा कमजोर और बेबस लग रही थी। इस वक्त उसने अपनी आंखें हल्की सी झपकाईं और उस बिजी फिगर को देखने लगी। उसकी आंखों में कई तरह के कॉम्प्लेक्स इमोशंस झलक रहे थे। मैंने टियनवुजोंग में तुमसे वो सब कहा था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बचाने आओगे। छू लिन ने क्लिफ के मुहाने की दरार को पूरी तरह से कवर कर दिया। फिर उसने अपने हाथ झाड़े और पीछे मुड़कर जाओ मेंगडी को देखा। क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूं जो मन में बातें दबाकर रखता है? जाओ मेंगडी ने धीरे से कहा, मैं पहले गलत थी, ठीक है। छू लिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी मेरे मिशन जू की प्रैक्टिस करने पर कॉन्फिडेंस नहीं है। जाओ मेंगडी तुरंत सीरियस हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर बिलीव नहीं करती, बात बस इतनी है कि मिशन जू को समझ पाने का सक्सेस रेट बहुत ही लो है। मेरी बड़ी बहन ने भी मिशन जू को बहुत मेहनत से स्टडी किया था। आखिर में उसे भी हार मानकर खाली हाथ लौटना पड़ा। टियनवुजोंग के पिछले 100 सालों में सिर्फ ये शिंगे ही सक्सेस हो पाए, बाकी सब बुरी तरह फेल हुए। टियनवुजोंग में हर कुछ समय बाद एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग आते रहते हैं, पर आखिर में कोई भी मिशन जू के सीक्रेट को समझ नहीं पाता। छू लिन ने धीरे से सिर हिलाया और उसे भी इस बात का कुछ अंदाजा था। अगर वो खतरनाक मिशन जू सच में इतना सिंपल और इजी होता तो भला वूमीगोंग चारों पैलेसेस में सबसे पीछे क्यों होता? माइशे जुए का टेरर सच में इनकॉम्परेबल है। अगर तुम उसे सच में समझ गए तो इससे टियनवुजोंग को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। कम से कम अगले कैंगलन वर्ल्ड पावर कॉम्पिटिशन में हमारे पास एक स्ट्रांग हैंड तो होगा। जाओ मेंगडी ने धीरे से अपने घुटनों को पकड़ा और अपनी आंखें झपकाईं। कैंगलन वर्ल्ड पावर कॉम्पिटिशन? वो क्या है? चू लिन ने यह नाम पहले भी कई बार धुंधले तौर पर सुना था, पर उसे इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता था। कुछ समय बाद कैंगलन की टॉप 10 फोर्सेज एक पावर कॉम्पिटिशन रखेंगी और इसमें सिर्फ इन्हीं 10 फोर्सेज के डिसाइपल्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह कंफर्ट में रहने वाले मेंबर्स के लिए एक तरह का टेस्ट और एक्सपीरियंस होता है। जाओ मेंगडी की आंखों में एक अजीब सा भाव तैर गया। उसने अपनी हथेलियों को कसकर भींच लिया, यहां तक कि उसके हाथों का खून भी सफेद पड़ गया। बस बात यह है कि जब भी ये ग्रैंड सेरेमनी होती है, टियनवुजोंग अपने कई आउटस्टैंडिंग बच्चों को खो देता है। चू लिन ने थोड़ा फ्राउन किया। ये सब सुनकर उसे लग रहा था जैसे ये ब्लड स्टार अरीना के जैसा ही कुछ है। आउटस्टैंडिंग लोगों के मारे जाने की पहली वजह तो वो बेहद डेंजरस जगहें होती हैं जहां ये कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं। दूसरी वजह मेजर फोर्सेस के बीच की आपसी लड़ाई होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट वजह वो लोग हैं जिनकी टियनवुजोंग से बहुत गहरी दुश्मनी है। चू लिन ने हल्का सा फ्राउन किया। टियनवुजोंग और लॉस्ट डेविल किंगडम के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही खराब है, क्योंकि वे लोग हमेशा से मनमानी और गुंडागर्दी करते आए हैं। और 100 साल पहले एल्डर ये शिंगे की वजह से जब भी दोनों साइड्स आमने सामने आती हैं तो वे पक्के दुश्मनों की तरह लड़ती हैं। वे अक्सर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को अपनी आंखों की किरकिरी मानते हैं। जाओ मेंगडी ने गहरी सांस ली। नॉर्मल दिनों में कैंगलन वर्ल्ड के ओवरऑल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दोनों साइड्स खुद को कंट्रोल में रखती हैं, पर एक बार कैंगलन वर्ल्ड पावर कॉम्पिटिशन शुरू हो जाए तो। छू लिन ने जाओ मेंगडिए की बातों में गुस्सा साफ सुना। उसने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने कहा, कहने का मतलब है कि एक बार वहां पहुंचने के बाद लॉस्ट डेविल किंगडम के लोग टियनवुजोंग वालों को देखते ही सीधा जानलेवा अटैक कर देते हैं। बिल्कुल सही। जाओ मेंगडी की हल्की लाल और सूजी हुई आंखें उसके बालों से ढक गईं और उसने धीरे से कहा, कैंगलन वर्ल्ड पावर कॉम्पिटिशन एक एक्सपीरियंस है, पर हम टियनवुजोंग वालों के लिए ये एक्सपीरियंस के मीनिंग से बहुत आगे जा चुका है। पिछली बार वूफा पैलेस के सीनियर ब्रदर टियनवुजोंग के रिट्रीट को प्रोटेक्ट कर रहे थे और वो लॉस्ट डेविल किंगडम के हाथों मारे गए थे। पिछली बार वूफा पैलेस के सीनियर ब्रदर लॉस्ट डेविल किंगडम वालों के हाथों मारे गए थे। उसने टियनवुजोंग की तरफ से पहले ही हार मान ली थी, पर लॉस्ट डेविल किंगडम के उन डीमंस ने टियनवुजोंग को छोड़ने से साफ मना कर दिया। जाओ मेंगडी का सिर उसके घुटनों के बीच छुपा हुआ था और वो धीरे धीरे रो रही थी। उसकी आवाज उसकी नाजुक बॉडी की तरह ही हल्की हल्की कांप रही थी। छू लिन ने चुपचाप एक आह भरी। 10 फोर्सेस के बीच चलने वाले इस फियर्स गेम में क्रूअल और डर्टी तरीके इस्तेमाल होना बहुत नॉर्मल बात थी, पर टियनवुजोंग का डिसाइपल होने के नाते जब उसने टियनवुजोंग को दूसरों के पैरों तले कुचले जाते देखा तो उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई। चू लिन ने जाओ मेंगडी की कांपती हुई बॉडी को देखा। उसने कसकर फ्राउन किया और उसके दिल में डिटर्मिनेशन और भी स्ट्रांग हो गया। इस बार कैंगलन वर्ल्ड पावर कॉम्पिटिशन को पक्का उसकी एल्डर सिस्टर लीड करेगी, जो कि एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर है। अगर कोई क्रिटिकल मोमेंट आया तो वो भी डेस्परेट होकर अपनी जान दांव पर लगा देगी। छू लिन ने धीरे से सिर हिलाया। फोर्सेस के बीच के कंपटीशन में सही और गलत का फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। यहां सिर्फ पोजीशन और पावर देखी जाती है। अब जब वो टियनवुजोंग का डिसाइपल बन ही चुका था तो क्या किया जा सकता था? इसके अलावा टियनवुजोंग के टीचर्स सबके साथ काइंडली ट्रीट करते थे और चू लिन नहीं चाहता था कि उसकी पीसफुल और सैटिस्फाइड लाइफ किसी मेस में बदल जाए। हम फ्यूचर में आराम से सब सेटल करेंगे। अभी के लिए हमें सबसे पहले टियनवुजोंग वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। फिर वांग की कभी हमारे आसपास भी फटकने की हिम्मत नहीं करेगा। छू लिन ने धीरे धीरे डार्क हो रहे आसमान की तरफ देखा। और हाँ, उन लोगों के पास स्काई स्टार स्पीसीज की ऑरा को कैप्चर करने की एबिलिटी और गैजेट्स पक्का होंगे। जाओ मेंगडी थोड़ी हैरान हुई और फिर टेंशन में आ गई। तो फिर क्या वे सीधे क्वीन हुआन के पीछे नहीं जाएंगे जिसके पास स्काई स्टार स्पीशीज है?
टेंशन मत लो। जब मैंने क्वीन हुआन को स्काई स्टार स्पीसीज दिया था, तब मैंने उसकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को कवर अप करने के लिए कुछ ट्रिक्स यूज की थीं। चूलिन ने स्माइल किया और जड़ों वाले उस बड़े से स्टार ट्री को पकड़ा और एक जोरदार बैंग के साथ उसे जमीन पर रख दिया। और सबसे बड़ी बात, हमारे हाथ में ये चीज है। वांग चुई को पक्का लगेगा कि यही स्काई स्टार स्पीशीज है, इसलिए वे लोग क्वीन हुआन की बजाय हमारा पीछा करते हुए यहां वापस आएंगे। जाओ मेंगडी ने राहत की सांस ली। उसकी खूबसूरत आंखें चूलिन को घूरने लगीं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतना थॉटफुल होगा और उसने सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से अरेंज कर लिया होगा। तुम अपना रेस्ट कंटिन्यू करो। मैजिक पावर यूज करने से तुम्हारी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। वे लोग आज रात नहीं आएंगे। चू लिन ने स्माइल करते हुए कहा। जाओ मेंगडी ने सिर हिलाया। वो सच में बहुत टायर्ड थी। उसकी बॉडी में जीन एनर्जी तेजी से फ्लक्चुएट कर रही थी और उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। वो पत्थर की दीवार से टिक कर बैठ गई और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। चू लिन ने आंखें बंद करके रेस्ट कर रही जाओ मेंगडी को देखा। फिर उसने हल्का सा अपना सिर घुमाया और तारों की तरफ देखने लगा। वैंग क्यूई और उसके लोग अभी पहाड़ों और मैदानों में उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे। लॉस्ट डेविल्स लैंड? हे एल्डर्स की इस दुश्मनी का बदला मैं धीरे धीरे उनसे वसूल करूंगा। चू लिन धीरे से बड़बड़ाया। फिर उसने कैबिनेट ऑफ डायमेंशन से एक रोब निकाला और गहरी नींद में सो रही जाओ मेंगडी को उड़ा दिया। उसके बाद वो आराम से बैठ गया, पर उसकी आंखें एकदम ब्राइट थीं। इस सिचुएशन में जाहिर है कि उसमें सोने की हिम्मत नहीं थी। चू लिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं और वो पूरी रात अलर्ट रहा। जब सुबह का सूरज निकला और जमीन और आसमान के बीच की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, लड़की ने अपनी पलकें हल्की सी झपकाईं और फिर अपनी ब्राइट आंखें खोल दीं। उसकी पहली नजर शांति से बैठे चू लिन और उसकी गहरी और ब्राइट आंखों पर पड़ी। नींद अच्छी आई? चू लिन ने नींद से उठी जाओ मेंगडी को देखा। वो अब काफी बेहतर लग रही थी। तुम नहीं सोए? जाओ मेंगडी ने हैरानी से चू लिन को देखा। सामने वाले की आंखों में थकान साफ दिख रही थी। जाहिर है कि वो पूरी रात ऐसे ही बैठा रहा था। कोई बात नहीं। चू लिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और जाओ मेंगडी को चुप रहने का इशारा किया। कोई आ रहा है। क्या इत्तेफाक है? बूम! पहाड़ की चोटी जाहिर तौर पर थोड़ी देर के लिए कांपी। फिर क्लिफ के मुहाने पर रखा वो बड़ा सा पत्थर एक जोरदार आवाज के साथ फट गया। वो तेजी से टूटा और मलबे के कई टुकड़ों में बदल गया। उस मलबे के बीच कोई भी उस वायलेंट शोर को आसानी से सुन सकता था। आखिर उन्होंने ढूंढ ही लिया। तुम थोड़ी देर में यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लेना। अगर तुम यहां रही तो मेरे लिए मुसीबत बन जाओगी। चू लिन ने टूटे हुए दरवाजे की दरार की तरफ देखा और तेज आवाज में कहा। जाओ मेंगडी ने अपने होठों को कसकर दबाया। उसकी आंखों में एक कॉम्प्लिकेटेड लुक चमक उठा। फिर उसने अपनी झिझक को निगला और धीरे से अपना सिर हिला दिया। गुड। नीले आसमान में करीब 1 दर्जन फिगर्स शांति से हवा में तैर रहे थे। उनकी बॉडी से टर्बुलेंट जीन एनर्जी बाहर निकल रही थी। उन 10 से ज्यादा लोगों की आंखों में खूंखारपन और डार्क इरादे साफ झलक रहे थे और वे सब पहाड़ों के बीच की उस दरार को घूर रहे थे। चू लिन, तुम पूरी रात छुपते रहे, अब बाहर आ जाओ। वांग कुई हवा में खड़ा था। वो अपने सामने मौजूद उस गहरी दरार को घूर रहा था। उसकी ठंडी आवाज में गुस्से की आग साफ झलक रही थी। कल रात डार्क क्लाउड का अचानक शांत हो जाना और पूरी रात उन्हें पागलों की तरह ढूंढना, इन सब चीजों ने उनके दम घोटने वाले गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया था। तुम्हारे कुत्तों जैसी नाक सच में बहुत तेज है। पहाड़ की दरारों से एक हल्की सी ठंडी हंसी सुनाई दी और बड़े बड़े पत्थरों की धूल और कोहरा नीचे गिरने लगा। 2 फिगर्स तेजी से बाहर निकले और एक चट्टान पर जाकर उतरे। वे और कोई नहीं बल्कि चू लिन और जाओ मेंगडी ही थे। इन लोगों की गिनती कल के मुकाबले काफी कम थी, पर फिर भी उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। शैडो डीमन सोसाइटी का लीडर वांग ची, सेकंड लीडर लेंग यिंग और क्यू काई, जिसने कल चू लिन के साथ फियर्स फाइट की थी, वे सब यहीं मौजूद थे। बाकी बचे शैडो डीमंस भी यहीं थे और उनकी पावर फ्लक्चुएशन रिटर्निंग टू शुआनजिंग के 7th रॉबरी के आसपास थी। भले ही चू लिन ने अपने माइंड में कुछ डिटेल्स सोच रखी थी, पर फिर भी उसे पसीना आ गया। जाओ मेंगडी चू लिन के पीछे खड़ी थी। उसकी नजरें हवा में टिकी थीं और उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। उसे पता था कि चू लिन की रियल कॉम्बैट स्ट्रेंथ उसके सरफेस की ऑरा फ्लक्चुएशन से कहीं ज्यादा बेहतर है, पर चाहे जो भी हो, चू लिन का असल लेवल अभी भी रिटर्निंग टू शुआनजिंग का 5th रॉबरी ही था। अकेले वैंग चुई से डील करने के लिए भी ये स्ट्रेंथ काफी कम थी, तो फिर लेंग यिंग, चू काई और कैंगलन वर्ल्ड की वांटेड लिस्ट में शामिल बाकी फेमस बैंडिट्स की तो बात ही छोड़ दो। लड़के, आज तू कहीं भाग कर नहीं जा सकता। वैंग क्यू ने चू लिन को खूंखार नजरों से घूरा और उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। चुपचाप स्काई स्टार स्पीसीज मेरे हवाले कर दे, फिर मैं तुझे खुशी खुशी मरने दूंगा, वरना मैं तुझे ऐसी खौफनाक मौत दूंगा कि तू तड़प तड़प कर मरेगा। ये बोलते हुए वैंग क्यूई का चेहरा पूरी तरह से खुखार हो चुका था। उसकी ठंडी किलिंग इंटेंशन किसी शार्प ब्लेड की तरह लोगों के कानों में चुभ रही थी। चू लिन एकदम काम था। उसने धीरे से अपना चेहरा घुमाया और अपने बगल में खड़ी जाओ मेंगडी को देखकर धीरे से कहा, तुम जल्दी से निकल जाओ। जाओ मेंगडी हैरान रह गई।
फिर उसने अपने दांत पीसे और उसकी आंखों का लुक तेजी से बदलने लगा। आज की सिचुएशन को देखते हुए अगर चू लिन यहां अकेला रुका तो उसकी जान पक्का डेंजर में पड़ जाएगी। हम एक साथ चलेंगे, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, जाओ मेंगडी ने थोड़ी झिझक के बाद दांत पीसते हुए कहा। अभी जाओ। जाओ मेंगडी की बात खत्म होते ही चू लिन ने सख्त आवाज में उसे टोक दिया। चू लिन सीधे जाओ मेंगडी को देख रहा था और उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। चू लिन की पतली पीठ को देखकर जाओ मेंगडी ने आखिरकार अपनी मुट्ठी कस ली। उसे चू लिन की टोन में हल्का सा गुस्सा सुनाई दिया था। जब से वो चू लिन को जानती थी तब से लेकर आज तक उसने पहली बार उस लड़के की ऐसी टोन सुनी थी। तुम अपना ध्यान रखना। चू लिन ने अपनी मुट्ठी कसी और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कई कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस थे। फिर वो पीछे घूमा और तेजी से उड़ गया। जाना चाहती हो? कोल्ड हॉक, उसे रोको, वैंग की ने ठंडी आवाज में कहा। जी। वैंग क्यूई की आवाज रुकते ही कोल्ड ईगल ने जोर से हाहा किया और अचानक आगे बढ़ गया। फिर वो एक लंबे रेनबो में बदल गया और जाओ मेंगडी का पीछा करने लगा। शुआ। जैसे ही कोल्ड हॉक आगे बढ़ा, चू लिन किसी भूत की तरह उसके रास्ते में आ गिरा। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर भींचा और उसकी हथेली में एक डार्क जायंट ट्री आ गया। चू लिन ने एक ही हाथ में कई जायंट ट्रीज पकड़ रखे थे और उसने पूरी ताकत के साथ उन्हें कोल्ड ईगल की तरफ दे मारा। तू मरना चाहता है? कोल्ड ईगल कोई मामूली चीज नहीं था जिसे आसानी से मारा जा सके। चू लिन को अपना रास्ता रोकते देख वो हंसने लगा। उसने अपना हाथ घुमाया और एक चमकती हुई लंबी तलवार बाहर निकाल ली। ब्लेड हल्का सा घूमा और हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज के साथ उसने उस पेड़ की डाली पर जोरदार हमला किया। डैंग! तलवार उस जायंट ट्री से टकराई पर लेंग यिंग का चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसकी आंखों में डर चमक उठा। उसने नोटिस किया कि जैसे ही उसकी तलवार ने उस डार्क ट्री को छुआ, उसकी बॉडी की जीन एनर्जी की फ्लक्चुएशन एकदम डल हो गई थी। इस चीज में कुछ तो गड़बड़ है। लेंग यिंग कॉम्बैट में बहुत एक्सपीरियंस्ड था। जब वो पीछे घूमा तो उसे समझ आ गया कि चू लिन के हाथ में मौजूद वो जायंट ट्री काफी अजीब है और फिर वो तेजी से पीछे हट गया। जाहिर है कि चू लिन ने बस वार्म अप करने या उसे डराने की कोशिश नहीं की थी। अभी की सिचुएशन उसके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी और वो अपने सामने आए इस मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता था। जिस पल कोल्ड हॉक की जीन एनर्जी स्लगिश हुई, चू लिन के माथे की ब्लैक लाइन्स तेजी से खुली। डेथ डीमन आई बाहर आई और उसमें से एक बेहद खुखार और जानलेवा ब्लैक लाइट कॉलम तेजी से बाहर निकला। उस ब्लैक लाइट कॉलम की स्पीड बेहद भयानक थी। कोल्ड हॉक भी चू लिन के इस किलिंग मूव को देखकर बुरी तरह शॉक्ड रह गया। उसकी बॉडी की जीन एनर्जी तेजी से मोबिलाइज हुई और उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी शील्ड बन गई। शुआ। वो ब्लैक लाइट कॉलम उस एनर्जी शील्ड से टकराया और उसकी भयानक पावर पूरी तरह से फट पड़ी। वो मोटी दिखने वाली एनर्जी शील्ड पूरी तरह से टूट गई और हवा में फ्री एनर्जी में बदल गई। ब्लैक लाइट कॉलम की स्पीड थोड़ी सी कम हुई और कोल्ड हॉक तेजी से पीछे हटा, पर उसकी स्पीड अभी भी उस लाइट कॉलम का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने अभी अपने कदम पीछे हटाए ही थे कि वो ब्लैक लाइट कॉलम जोर से उसके कंधे पर जा लगा। बूम! कोल्ड हॉक के कंधे पर एक भयानक फोर्स फट पड़ी। उस जबरदस्त इम्पैक्ट ने कोल्ड हॉक को किसी बॉल की तरह दूर फेंक दिया और उसके कंधे पर एक गहरा काला छेद बन गया। कोल्ड ईगल हवा में पीछे की तरफ जा गिरा। उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था और उसका चेहरा एकदम ब्लैंक पड़ गया था। फिर वो ब्लैंकनेस एक खूंखारपन में बदल गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि चू लिन ने सिर्फ एक ही मूव में उसे इतना जख्मी कर दिया था। कमीने, मैं तुझे जिंदा फाड़ दूंगा। कोल्ड ईगल की आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं और वो पूरी किलिंग इंटेंशन के साथ चू लिन पर दहाड़ा। शुआ। कोल्ड हॉक की दहाड़ अभी गूंजी ही थी कि चू लिन का फिगर तेजी से आगे बढ़ चुका था। उसकी काली आंखों में एकदम ठंडी चमक थी। उसने अपने हाथ में उस ह्यूज डार्क ट्री को उठाया। हवा जोर से गूंजी और उसने उसे सीधा कोल्ड ईगल की छाती पर दे मारा। डोंग! एक भारी आवाज गूंजी और कोल्ड ईगल, जिसने अभी अभी खुद को संभाला था, वो फिर से हवा में उड़ता हुआ सीधा पहाड़ से जा टकराया। उसकी पूरी बॉडी पहाड़ में धंस गई और वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। चट्टान की दीवार से खून धीरे धीरे नीचे बहने लगा। अगर मुझे मारना चाहते हो तो पहले खुद मरने के लिए तैयार रहो। चू लिन ने सिर्फ एक मूव से कोल्ड ईगल को हवा में उड़ा दिया। फिर उसने वांग की और उसके उदास चेहरे वाले लोगों की तरफ देखा। उसने अपना मुंह खोला और एकदम ब्राइट स्माइल दी। वैंग क्यूई ने चट्टान पर दर्द से तड़पते और छटपटाते कोल्ड हॉक को देखा। वो लेंग यिंग की फाइटिंग एबिलिटी को अच्छे से जानता था, पर चू लिन ने उसे सिर्फ एक मूव में हरा दिया था। भले ही ये एक सडन अटैक था, पर चू लिन का अंदाज ऐसा था जैसे खून के समंदर और लाशों के पहाड़ से कोई मुर्दा बाहर निकल आया हो। तेरी ट्रू स्ट्रेंथ तेरी शक्ल से कहीं ज्यादा भयानक है, पर अगर तुझे लगता है कि तू यहां से बचकर निकल सकता है तो ये तेरी बेवकूफी है। एक ठंडी हंसी के साथ वांग क्यूई ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। उसके आगे बढ़ने के साथ ही एक भयानक एनर्जी वेव भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। उस एक्सट्रीम प्रेशर के नीचे चू लिन की सांसें भी रुक सी गईं और उसकी आंखें एकदम गंभीर हो गईं। रिटर्निंग टू शुआनजिंग का 9th डिजास्टर। यह लेवल उससे बहुत ज्यादा ऊपर था।
मेरे सामने तू चाहे जितनी भी छटपटाहट कर ले, तेरा अंजाम सिर्फ एक ही होगा, और वो है मौत, वैंग क्यू ने ठंडी आवाज में कहा। बिग ब्रदर, इस लड़के को पकड़ने के बाद मैं इसे बहुत बुरी मौत दूंगा। मैं इसकी एक एक हड्डी को तोड़ डालूंगा। खून से लथपथ कोल्ड ईगल पहाड़ की उस दरार से बाहर निकला। उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा था और उसके कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे। ये साफ दिख रहा था कि छू लिन के उस बेहद क्रूर और तेज हमले ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इसीलिए उसकी वो खुखार नजरें छू लिन को मौत के घाट उतारने के लिए तड़प रही थीं। एक बार स्टारसीड हमारे हाथ आ जाए तो फिर इस लड़के को कैसे मारना है, ये तू ही डिसाइड करना, वैंग क्यूई ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा। फिर उसने अपनी उंगलियों की हड्डियां चटकाईं और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका यह अंदाज साफ बता रहा था कि अब वो खुद अपने हाथों से हमला करने के लिए तैयार है। छू लिन की आंखें और भी ज्यादा गंभीर हो गईं। उसकी छाती से एक खूंखार क्योई बाहर उठी और फिर उसने धीरे से अपनी सांस छोड़ी। चू लिन ने अपना हाथ घुमाया और उसने 5 गोल्ड स्टार फ्रूट्स बाहर निकाल लिए। इतने सालों से मैं जिंदगी और मौत के खेल में पता नहीं कितनी ही बार खुद को साबित कर चुका हूं। कोई भी मुझे मार नहीं सकता। छू लिन ने अपनी आंखें उठाईं और जोर से हंसने लगा। उन सब लोगों के सामने उसने टेरर जीन एनर्जी से भरे उन 5 फ्रूट्स को अपने मुंह में फेंक लिया। उन 5 ब्राइट रेड फ्रूट्स को उसने बस 2 बार रफ तरीके से चबाया और सीधा गटक गया। स्काई स्टार फ्रूट। वैंग क्यूई ने यह सब देखा, एक ठंडी स्माइल दी और उसकी आंखों में तरस खाने वाला भाव आ गया। बेवकूफ, तूने पक्का ये फ्रूट पहले कभी नहीं खाया होगा। क्या तुझे पता भी है कि एक स्टार फ्रूट में कितनी भयानक एनर्जी होती है, और तूने तो 5 खा लिए। तेरी तो बात ही छोड़ दे, मेरे जैसा इंसान या बड़ी फोर्सेस के कई एल्डर्स भी इसे इस तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वैंग क्यूई ने मजाक उड़ाते हुए चू लिन को घूरा। उसे लगा कि अब उसे खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके सामने खड़ा ये बेवकूफ तो खुद ही स्काई स्टार फ्रूट की पावर से फटकर मर जाएगा। यही तो वो देख रहा था। वैंग क्वी के बगल में खड़े लेंग यिंग और क्यू कई सब जोर जोर से हंस रहे थे। उन्होंने मजे से अपने हाथ बांध लिए और छू लिन की अचानक होने वाली मौत का इंतजार करने लगे, जो पक्का बहुत शानदार नजारा होने वाला था। ओह, सच में? लेकिन जब वैंग की और बाकी लोग मजाक उड़ाते हुए चूलिन को घूर रहे थे, तभी 5 स्काई स्टार फ्रूट्स को निगलने वाले चूलिन ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखें चमक उठीं। स्काई स्टार फ्रूट की एनर्जी सच में पागल कर देने वाली है। पर अगर तुम्हें लगता है कि ये मुझ छू लिन को नुकसान पहुंचा सकती है, तो तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। इस बार तुम्हें बस डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। बजिंग चूलिन की आवाज खत्म होते ही उसकी बॉडी से एक बेहद वायलेंट जीन एनर्जी फ्लक्चुएशन बाहर निकलने लगी। उस एनर्जी के रैम्पेज की वजह से चू लिन की स्किन किसी जायंट ड्रैगन श्रिम्प के खोल की तरह लाल हो गई थी। हा, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये बेवकूफ खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। वैंग की अजीब सी हंसी गूंजी। वापस अंदर जाओ। चूलिन की पूरी बॉडी व्हाइट गोल्ड में बदल गई, जिसने जीन एनर्जी की उस लहर को जबरदस्ती नीचे दबा दिया। यह भड़की हुई एनर्जी चूलिन की बॉडी में इधर उधर भाग रही थी। इसका एक छोटा सा हिस्सा उसके इंटरनल ऑर्गन्स ने अब्जॉर्ब कर लिया था, पर बाकी का ज्यादातर हिस्सा उसकी बॉडी को अंदर से डैमेज कर रहा था। अगर टीजी जीन बॉडी की वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से टफ ना होते, तो इस वक्त तक चूलिन की बॉडी मांस के लोथड़े में बदल चुकी होती। जीन एक्सट्रैक्शन। एनर्जी साइफन। जीन पैनल ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और वो इस सारी भड़की हुई फॉरेन एनर्जी को एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करने लगा। यह रेस्टलेस एनर्जी चू लिन की बॉडी में दौड़ रही थी, पर कुछ ही पल में उस मिस्टीरियस चीज ने इसे खींचकर निकाल लिया। वो सर्जिंग एनर्जी बिना किसी वजह के तेजी से गायब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा खाली मुंह उन्हें निगल रहा हो। जीन पैनल से डाइजेस्ट होने के बाद वो एनर्जी तुरंत एक जेंटल जीन एनर्जी में बदल गई, जिसे ह्यूमन बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती थी। फिर वो एनर्जी चू लिन की नसों में तेजी से बहने लगी और उसके एक्यूपॉइंट ऑरिफिसेस में वापस लौट गई। जीन पैनल पर एनर्जी के नंबर्स तेजी से आसमान छूने लगे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। जल्दी ही वो अपनी अपर लिमिट तक पहुंच गए, जो कि इस कल्टिवेशन स्टेज में चू लिन के झेलने की मैक्सिमम लिमिट थी। पर स्काई स्टार फ्रूट से डाइजेस्ट हुई एनर्जी अभी भी जमा हो रही थी। एक बार अपर लिमिट तक पहुंचने के बाद जीन पैनल की प्रोटेक्शन होने पर भी चू लिन की स्किन फट जाएगी और एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकलने लगेगी। और अगर सिचुएशन ज्यादा सीरियस हुई तो चू लिन किसी गुब्बारे की तरह फट जाएगा। टाइटेनियम बॉडी। अपनी बॉडी में एनर्जी के फ्लो को फील करते हुए चू लिन ने सेल्फ प्रोटेक्शन की इस यूनिक स्किल को उसकी एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंचा दिया। उस मोटी व्हाइट गोल्ड बॉडी ने चू लिन को पूरी तरह से कवर कर लिया। वहां मेटल क्यूटिकल और मेटल गैस भी जमा होने लगी थी। चू लिन का साइज पहले से दोगुना लग रहा था। उसकी चौड़ी गोल्डन स्किन उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और उसके ज्यादातर चैनल्स और एक्यूपॉइंट्स तुरंत गायब हो गए थे। क्रंची चू लिन ने अपनी कलाई को कसकर भींचा। उसे एक ऐसी पावरफुल फोर्स फील हो रही थी जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, और उसका चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। 2 अजीब चीजों की पावर के साथ और टाइटेनियम बॉडी की टफनेस की वजह से उसने 5 स्काई स्टार फ्रूट्स की पावर को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया था। उस जबरदस्त एनर्जी ने उसे एक बेहद खौफनाक एक्स्ट्रा पावर भी दे दी थी। क्या तुम सब तैयार हो? चू लिन ने अपनी व्हाइट गोल्ड आंखें उठाईं और वैंग क्वी के लोगों की तरफ देखा। यह लड़का
चूलिन की ऑरा वेव को देखकर वांग ची बुरी तरह शॉक्ड रह गया। उसका चेहरा एकदम डार्क पड़ गया था। उसके गुस्से से भरे चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उनके लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि चूलिन एक ही बार में 5 स्काई स्टार फ्रूट्स को डाइजेस्ट कर सकता है। वांग क्यूई की आंखें वैसे तो ठंडी और एरोगेंट थीं, पर अब उनमें चूलिन के लिए एक गहरा डर झलक रहा था। चूलिन की परफॉर्मेंस बार बार उसकी सोच को गलत साबित कर रही थी, जिससे वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था। अगर ऐसे लड़के को इसी तरह से ग्रो होने दिया गया तो फ्यूचर में ये डीमन किंगडम के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। चूलिन के यंग और खुखार चेहरे को देखकर वांग क्यूई की आंखें सिकुड़ीं। उसे अचानक टियन वुजोंग के उस क्रूर इंसान की याद आ गई जिसने डीमन किंगडम के अनगिनत मेंबर्स को मारा था और यहां तक कि डीमन किंगडम के कई मास्टर्स की भी जान ले ली थी। इस लड़के को मरना ही होगा। ये सोचते ही वांग क्यूई के दिल में एक जानलेवा इरादा जाग उठा। उसकी आंखों में एक खुखार चमक आई और फिर वो तेजी से आगे बढ़ा और अजीब तरीके से अपनी जगह से गायब हो गया। चूलिन ने हवा में कदम रखा और उसके माथे की ब्लैक वन आई में रोशनी चमकी। उसने अपनी जगह से गायब हुए वांग क्यूई को देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसके हाथ अचानक कांपे और उनमें से तेज रोशनी निकलने लगी। उसकी मुट्ठी पर मेटल गैस लिपटी हुई थी और चूलिन के हाथों में एक भयानक फोर्स दौड़ रही थी। चूलिन के प्लैटिनम हाथों ने शांति से स्काई स्टार ट्री को पकड़ा हुआ था। अगले ही पल वो अचानक आगे बढ़ा। उसने उस पेड़ के तने को उठाया और पूरी ताकत से सामने वाले के सिर पर दे मारा। वूश, वो स्काई स्टार ट्री हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा, जिससे एक तेज सीटी जैसी आवाज पैदा हुई। बैंग, जिस तरफ वो स्काई स्टार ट्री गिर रहा था उसी तरफ से तेज रोशनी में ढकी एक मुट्ठी ने भी स्पेस की कई लेयर्स को चीर दिया। भूत बाहर निकलने लगे जो इस भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन को कैरी कर रहे थे और वो मुट्ठी सीधे स्काई स्टार ट्री से जा टकराई। टकराने की वो आवाज आसमान में गूंजने वाली बिजली जैसी थी जो तेजी से बाहर की तरफ फैल रही थी, बिल्कुल किसी तूफान के वायलेंट विंड प्रेशर की तरह। आसपास के पहाड़ अचानक दरकने लगे और कांपने लगे और बड़े बड़े पत्थर लगातार नीचे गिरने लगे। हम ताकत के उस जबरदस्त टकराव के बाद दोनों फिगर्स तेजी से पीछे हटे। दोनों की पावर एकदम बराबर लग रही थी। 5 स्काई स्टार फ्रूट्स के उस टेम्पररी सर्ज की वजह से अब चूलिन पूरी टक्कर के साथ वांग क्यूई का सामना कर सकता था। रिटर्निंग टू शुआनजिंग का 9th रॉबरी सच में कमाल है। चूलिन ने खुद को संभाला और वांग क्यूई को देखकर एक हल्की स्माइल दी। उसे पता था कि अगर उन 5 फ्रूट से एनर्जी का सर्ज ना मिला होता तो वो किसी भी कीमत पर वांग क्यूई का सामना नहीं कर पाता। अभी अफसोस करने का समय नहीं आया है लड़के। मैं तुझे बताता हूं कि रिटर्निंग टू शुआनजिंग का रियल 9th रॉबरी आखिर होता क्या है। वांग की ने खुखार तरीके से स्माइल की और अपनी मुट्ठी भींची। उसकी सर्जिंग जीन एनर्जी एक प्योर गोल्ड स्पीयर में बदल गई। उस स्पीयर के टॉप पर एक जंगली जीन एनर्जी बुरी तरह से भड़क रही थी। बजिंग वांग क्यूई तेजी से आगे बढ़ा और वो स्पीयर कई परछाइयों में बदल गया। ऐसा लगा जैसे तूफानी हवा और बारिश ने चूलिन के सिर को चारों तरफ से घेर लिया हो। शुआ, लेकिन इससे पहले कि उस स्पीयर की नोक चूलिन को चुभती, चूलिन एक फ्लैश की तरह वहां से गायब हो गया। आह! चूलिन के गायब होते ही वांग क्यूई को अपने पीछे से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो तेजी से पीछे घूमा, पर उसने देखा कि चूलिन ने उस बड़े से स्काई स्टार ट्री को घुमाया और शैडो डीमन सोसाइटी के रिटर्निंग टू शुआनजिंग लेवल वाले एक मास्टर को पूरी तरह से कुचल डाला। शुआ, एक आदमी को मारने के बाद चूलिन ने अपना सिर उठाया और वांग क्यूई को देखकर स्माइल की। वो फिर से आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ में पकड़े उस जायंट ट्री को हवा में घुमाया और उसे दूसरे आदमी पर जोर से दे मारा। चूलिन का इरादा शुरुआत में वांग क्यूई से लड़ने का था ही नहीं। अपनी स्ट्रेंथ में हुए इस जबरदस्त इजाफे के साथ चूलिन उन रिटर्निंग टू शुआनजिंग के 7th रॉबरी वाले फाइटर्स को आसानी से मार सकता था। ऐसे में चूलिन का प्लान जाहिर तौर पर इन छोटे दुश्मनों को एक एक करके खत्म करने का था। जब उस आदमी ने चूलिन को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी आंखें पैनिक से भर गईं। फिर उसने अपने दांत पीसे, पर पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने एक लंबी सॉर्ड हवा में घुमाई, जोर से दहाड़ा और पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। डैंग, वो स्काई स्टार ट्री पागलों की तरह घूमा और उसने उस सॉर्ड की चमक को सीधे चकनाचूर कर दिया। फिर एक तेज हवा के साथ वो सीधा उस आदमी के सिर पर जा लगा। बैंग, खून के छींटे हवा में उड़ने लगे। खून में नहाए हुए छू लिन को देखकर लेंग यिंग, क्यू कई और बाकी लोग बुरी तरह हैरान रह गए। इस वक्त चाहे वे कितने भी क्रूर क्यों न हों, उनके दिलों में एक भयानक ठंडक फैल चुकी थी। कमीने, आज मैं तुझे कुचलकर मार डालूंगा। वांग क्यूई ने देखा कि उसके आदमी एक के बाद एक मांस के लोथड़ों में बदल रहे थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं और उसके गले से एक बेहद खूंखार दहाड़ बाहर निकली। कैंगलन वर्ल्ड की वांटेड लिस्ट में 4th रैंक पर आने वाला ये रूथलेस कैरेक्टर इस मोमेंट पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुका था। उसकी आंखों में खूंखारपन भरा हुआ था। उसका स्पीयर किसी सिल्वर स्नेक की तरह लग रहा था। वो कांपा और उसमें से हंग की आवाज आई। 100 मीटर लंबी एक गन शैडो ने स्पेस को चीर दिया और सीधा छू लिन की तरफ शूट हुई। वो अटैक इतनी तेजी से हुआ कि उसने एक ही पल में छू लिन के पीछे हटने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। इसकी वजह से छू लिन को शैडो डीमन क्लब का पीछा करना छोड़ना पड़ा। वो पीछे मुड़ा और उसने स्काई स्टार ट्री को पूरी ताकत से आगे की तरफ घुमा दिया।
बैंग दोनों बेहद जोरदार तरीके से टकराए और आसमान और जमीन के बीच एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। चू लिन की बॉडी तेजी से पीछे हटी और उसकी आंखों में एक सीरियस लुक चमक उठा। भले ही उसने 5 स्काई स्टार फ्रूट्स निगल लिए थे, फिर भी वो वैंग क्यूई से थोड़ा पीछे ही था। लेंग यिंग, क्यू काई, हम तीनों मिलकर एक साथ लड़ेंगे और इस चू लिन को जान से मार देंगे ताकि फ्यूचर की सारी ट्रबल खत्म हो जाए, वैंग की ने ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा। जी। ये सुनकर लेंग यिंग और क्यूयू कई ने जोर से अपना सिर हिलाया और उनकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई, पर उनकी खूंखार आंखों में अभी भी बहुत सारा डर छुपा हुआ था। आखिर चू लिन ने अभी अभी रिटर्निंग टू शुआनजिंग के 7th रॉबरी वाले 2 फाइटर्स को पूरी तरह से कुचल दिया था और वो नज़ारा उनके दिमाग में एकदम ताज़ा था। अभी हमला करो। चू लिन ने अपने चारों तरफ एक भारी प्रेशर फील किया। वो 3 ऐसे स्ट्रांग दुश्मनों का सामना कर रहा था जिनका रेल्म उससे कहीं ज्यादा था। अगर उसने एक भी गलती की तो वो उसी वक्त मारा जाएगा। डाई द डीमन आई। चू लिन के माथे पर ब्लैक लाइन्स इकट्ठी हुई और एक मॉन्स्टर की एक आंख में बदल गईं। भयानक किलिंग पावर वाला एक ब्लैक लाइट कॉलम तेजी से बाहर निकला और वैंग क्यू और बाकी दोनों लोगों से टकरा गया। बूम और रोअर वो खौफनाक पावर पूरी तरह से भड़क उठी। पर एक साथ 3 लोगों से टकराने की वजह से डाई द डीमन आई की पावर काफी हद तक डाइल्यूट हो गई थी और उसका कोई खास असर नहीं हुआ। शुआ जिस पल वो ब्लैक लाइट कॉलम फटा, चू लिन का फिगर तेजी से हिला और वो अचानक कोल्ड ईगल के सामने आ गया। लेंग यिंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसे तुरंत समझ आ गया कि चू लिन ने इस सिचुएशन को तोड़ने के लिए उसे अपना टारगेट चुना है। उसकी मुट्ठियों में टर्बुलेंट एनर्जी जमा हो गई। उसने जोर से दहाड़ लगाई और चू लिन पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। यूएफिंग पाम, टाइटेनियम बॉडी। चू लिन की ठंडी आवाज लेंग यिंग के कानों में पड़ी। अगले ही पल उसका वो वायलेंट अटैक वापस नहीं लिया जा सकता था, इसलिए उसे मजबूरी में चू लिन की चमकती हुई व्हाइट गोल्ड बॉडी से टकराना पड़ा। बैंग दोनों के टकराते ही एनर्जी की एक जबरदस्त वेव बाहर की तरफ फटी। वो वेव इतनी थिक थी कि लगभग सॉलिड लग रही थी और उस एनर्जी ने आसपास के स्पेस को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया। जैसे ही कोल्ड ईगल की हथेली चू लिन से टच हुई, उसका चेहरा अचानक बदल गया। अब उसे समझ आ रहा था कि 5 स्काई स्टार फ्रूट्स खाने के बाद चू लिन की बॉडी में दौड़ने वाली एनर्जी कितनी वायलेंट और भयानक थी। कोल्ड हॉक की हथेली की एनर्जी फोर्स तेजी से डिसॉल्व होने लगी और आखिर में उसके डरे हुए चेहरे के सामने वो पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। ठीक उसी वक्त चू लिन की कोहनी सीधा कोल्ड ईगल की छाती पर जा लगी। चू लिन का अटैक सीधे उसकी बॉडी के अंदर तक घुस गया। कोल्ड ईगल का चेहरा पीला पड़ गया, उसके मुंह से खून का फवारा फूट पड़ा और उसकी बॉडी हवा में पीछे की तरफ उड़ गई। एक ही झटके में अपना काम कर देने के बाद भी चू लिन के पास खुश होने का टाइम नहीं था। वैंग ची और क्यूकाई अलग अलग डायरेक्शन से उस पर जानलेवा हमला कर रहे थे और उनके अटैक सीधे चू लिन की बॉडी के वाइटल पार्ट्स पर टारगेट कर रहे थे। लड़के, आज तू पक्का मरेगा। चू लिन की नजरें घूमी और उसने वैंग की और क्यूकाई के खुखार चेहरों के साथ साथ उनके तेजी से आ रहे टर्बुलेंट अटैक्स को देखा। चू लिन के दिमाग ने तेजी से काम किया और उसने एक क्विक डिसीजन लिया। अभी कमजोर पड़ चुके कोल्ड हॉक को मारने का यह सबसे बेस्ट चांस था। टाइटैनिक गॉड ए। आसपास की मेटल गैस कॉन्डेंस हुई और एक मोटी सस्पेंडेड आर्मर की लेयर में बदल गई। चू लिन के चारों तरफ आंखों के सामने एक ठंडी मेटल लाइट लगातार चमक रही थी। डैंग डैंग कानों में एक तेज चीख और दहाड़ गूंजी, जिसके ठीक बाद एक बेहद चुभने वाली और चिलिंग किलिंग इंटेंशन फील हुई। बैंग वो टाइटेनियम आयन आर्मर तेजी से फैला, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और आखिर में वो पूरी तरह से फट गया। अनगिनत प्लैटिनम लाइट फटी और पागलों की तरह आसपास की चीजों को धकेलने लगी। चू लिन ने इसी फोर्स का फायदा उठाया और एक फ्लैश की तरह सीधा कोल्ड ईगल के सामने जा गिरा। तेरी जिंदगी अब खत्म। चू लिन ने कोल्ड ईगल के पीले पड़े चेहरे को देखा और उसके चेहरे पर एक बेहद क्रूअल स्माइल आ गई। मैं भी देखता हूं तू मुझे कैसे मारता है। कोल्ड ईगल की सांसें एकदम टूट चुकी थीं, पर उसने अभी भी अपनी लाइफ फोर्स हारने से इनकार कर दिया था। उसने अपनी बॉडी की जीन एनर्जी को पुश किया और उसकी बॉडी से नियॉन लाइट फूट पड़ी। भले ही वो चू लिन के बॉम्बार्डमेंट को ना रोक पाए, पर वो चू लिन के एक मूव से तो बिल्कुल नहीं मरेगा। यही कोल्ड ईगल का कॉन्फिडेंस था। उसने अपना डिफेंसिव मूव पूरी तरह से लगा दिया था, पर तभी उसने हैरानी से देखा कि चू लिन के होठों पर मजाक उड़ाने वाली एक हल्की सी स्माइल थी। अगले ही पल उसने देखा कि चू लिन के हाथ में एक गोल्डन सॉ टूथ था। वो सॉ टूथ तेजी से घूमा। कोल्ड ईगल की पूरी बॉडी कांप उठी। उसके दिल में खतरे की एक भयानक घंटी बजने लगी। नहीं! कोल्ड ईगल अचानक फटी हुई आवाज में चीखा, पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी आवाज अचानक कट गई। चू लिन के हाथ से एक फ्लैट गोल्डन लाइट निकली जो इतनी तेज थी कि नजर भी नहीं आ रही थी। वो तेजी से लेंग यिंग के गले के आर पार हो गई और हवा में एक चमकीला लाल रंग खिल उठा। कोल्ड हॉक के कटे हुए सिर में अभी भी डर और खौफ भरा हुआ था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि चू लिन ने उसकी डिफेंस मैजिक पावर को इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। उसकी बॉडी रिटर्निंग टू शुआनजिंग के 8th रॉबरी लेवल की थी। उसने 8 डिजास्टर्स को झेला था। कोल्ड ईगल की आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म हो गई। चू लिन ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने हल्के से अपनी मुट्ठी भींची और वो फेंट लाइट वापस चू लिन के हाथ में आकर गायब हो गई।
कोल्ड हॉक की लाइफ फोर्स धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गई, उसकी जीन एनर्जी की फ्लक्चुएशन अचानक से गिर गई और उसकी बॉडी बेजान होकर नीचे गिर पड़ी। चू लिन ने कोल्ड ईगल की गिरती हुई बॉडी को देखा, उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने उस पर अपना हाथ टिका दिया। जीन एक्सट्रैक्शन। जीन पैनल ने तेजी से काम करना शुरू किया। कोल्ड ईगल की बॉडी कांपी और तेजी से सिकुड़ने लगी। एक भारी जीन एनर्जी चू लिन की बॉडी में बहने लगी ताकि उसकी खोई हुई एनर्जी की भरपाई हो सके। एक हल्की सी गोल्डन लाइट चमकी, वो कोल्ड ईगल की बॉडी से निकलकर चू लिन के हाथों में उड़ी और तेजी से उसकी बॉडी के अंदर चली गई। जीन पैनल पॉपअप विंडो। कंग्रेचुलेशंस ऑन द होस्ट हार्वेस्ट स्पिरिट मैट्रिक्स 3। हम जैसे ही चू लिन ने उस गोल्डन लाइट को एब्जॉर्ब किया, उसने कोल्ड ईगल की सूख चुकी बॉडी को लात मारकर नीचे गिरा दिया। उस लाश की राख किसी धूल की तरह नीचे जंगल में फैल गई। रेड सॉइल फील्ड का ये फेमस बैंडिट आज से पूरी तरह से गायब हो चुका था। चू लिन ने उस राख को गिरते हुए देखा और उसके दिल में एक कंफर्ट की फीलिंग आई। अभी अभी उसने कोल्ड ईगल की स्पिरिट मैट्रिक्स को अब्जॉर्ब किया था। सिर्फ रिटर्निंग टू शिवानजिंग के 7th रॉबरी वाले स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के पास ही स्पिरिट मैट्रिक्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। चू लिन के श्वानजिन टीथ बेहद पावरफुल थे, पर जब भी उन्हें यूज किया जाता था तो वे स्पिरिट मैट्रिक्स का एक हिस्सा कंज्यूम कर लेते थे। आजकल वो इन्हें कल्टीवेशन के जरिए सप्लीमेंट नहीं कर सकता था, इसलिए इन्हें लूट लेना ही सबसे बेस्ट आइडिया था। ये था पहला। कोल्ड ईगल के टुकड़े टुकड़े करने के बाद चू लिन धीरे से पीछे मुड़ा और बुरी तरह शॉक्ड खड़े वैंग क्वी को देखा। फिर उसके चेहरे पर एक ब्राइट सनी स्माइल आ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई कोल्ड ईगल को मारने की? वैंग क्वी का चेहरा बुरी तरह से फड़कने लगा और उसकी लाल आंखों में अभी भी खौफ दिख रहा था। चू लिन के उस खूंखार एक्शन ने और उसके उस आखिरी अजीब तरीके ने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया था। कियू कई का चेहरा बहुत सीरियस था। उस भारी चेहरे पर थोड़ी बेचैनी साफ दिख रही थी। उसका रेल्म भी लेंग यिंग के जैसा ही था। अगर चू लिन के पास लेंग यिंग पर अचानक अटैक करके उसे मारने की एबिलिटी थी तो वो उसे भी मार सकता था। यह लड़का। खुले मुंह के साथ कियू कई की बेचैनी धीरे धीरे एक डर में बदलने लगी। उसने दूर उस व्हाइट गोल्ड फिगर को देखा और डार्क आसमान में स्काई स्टार ट्री उठाए उस लड़के को देखकर उसके मन में भी पीछे हटने का ख्याल आने लगा। वो खुद ही अपनी मौत ढूंढ रहा था। चू लिन ने लाल आंखों वाले वैंग क्वी को देखकर स्माइल किया। वो हमेशा से एक इजी गोइंग इंसान रहा था, पर अगर ये क्रिमिनल्स उसे प्रोवोक करने आएंगे तो चू लिन उन पर तरस कैसे खा सकता था? उनकी हड्डियां तोड़ना और राख में मिला देना तो बहुत छोटी सजा थी। हु वैंग क्वी का चेहरा और भी ज्यादा भारी और ट्विस्टेड हो गया। उसने चू लिन को घूरा और एक गहरी सांस ली। फिर उसका चेहरा एकदम काम हो गया। ये जबरदस्ती लाया गया काम किसी एक्टिव वॉल्केनो जैसा था जो बस फटने ही वाला हो। लड़के, मुझे मानना पड़ेगा कि मैंने शुरू से ही तुझे अंडर एस्टिमेट किया। ये मेरी गलती थी। वैंग क्वी की आवाज और भी ज्यादा ग्लूमी हो गई और उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होकर एक गहरी नफरत और कड़वाहट में बदल गया। बस, अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया है। वैंग क्वी ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। कियू कई ने वैंग क्वी को देखा और कांप उठा। फिर उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि वो तेजी से पीछे हट गया। शैडो डीमन सोसाइटी के फाइटर्स जितने ज्यादा स्ट्रांग थे, उनका चेहरा उतना ही बदल गया और वे तेजी से पीछे हट गए। वैंग क्वी ने भागने वाले उन लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में बस हवा में खड़े उस लड़के का फिगर था और उसकी बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी भड़कने लगी। बजिंग वैंग क्वी के हाथों की मूवमेंट के साथ आसमान और जमीन की एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव आया और एक डिप्रेसिंग वेव धीरे धीरे फैलने लगी। चू लिन, अब मैं तुझे डेविल किंगडम की अपनी टॉप मैजिक स्किल्स दिखाता हूं। ट्रांसफॉर्म द डेविल। बूम वैंग क्वी की बॉडी अजीब और वायलेंट तरीके से फैलने लगी और उसकी बॉडी की मसल्स अनगिनत मुड़े हुए सांपों की तरह रोल होने लगीं। हिशी उसकी मसल्स सिकुड़ने लगीं और उसकी स्किन लगभग फटने वाली थी। वांग क्वी के चेहरे पर धीरे धीरे दर्द झलकने लगा, पर अंदर से वो बेहद एक्साइटेड और खूंखार फील कर रहा था। उसने पहले ही सोच लिया था कि वो चू लिन को कैसे फाड़ कर रख देगा। जैसे जैसे वैंग क्वी का फिगर बड़ा हुआ, उसकी बॉडी पर अजीब ब्लड वेन्स की एक सीरीज उभरने लगी। वो नसें स्किन के एकदम करीब थीं, ऐसा लग रहा था मानो वे स्किन के बाहर उग आई हों। एक नज़र में ये सब बहुत अजीब लग रहा था। बैंग वैंग क्वी का चेहरा नसों से ढका हुआ था और वो दूर से चू लिन को देखकर जोर से हंसा। फिर वो अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। उसकी स्पीड देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इतनी बड़ी बॉडी इतनी तेज कैसे हो सकती है। वैंग क्वी के गायब होते ही चू लिन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वो तेजी से पीछे घूमा, उसके प्लैटिनम हाथों ने स्काई स्टार ट्री को कसकर पकड़ा और अपने पीछे मौजूद खाली स्पेस की तरफ घुमा दिया। बैंक स्पेस में दरार पड़ गई और खून की नसों से भरी एक मुट्ठी ने सच में वॉइड को चीर दिया और वो सीधा स्काई स्टार ट्री से जा टकराई। वो भयानक फोर्स सीधे चू लिन के चेहरे के सामने फट पड़ी। उस एनर्जी स्टॉर्म के आते ही चू लिन तेजी से पीछे हटा। स्काई स्टार ट्री को पकड़े हुए उसकी हथेली बुरी तरह कांप रही थी और उसकी प्लैटिनम बॉडी लगातार चमक रही थी ताकि वो इस भयानक फोर्स को खत्म कर सके। डिमोनाइजेशन का यूज करने के बाद वैंग क्वी की पावर पूरे 40% बढ़ गई थी। इस तरह की पावर सच में शॉकिंग थी। लॉस्ट द मार्क ऑफ मैजिक।
एक मुक्का सीधा छू लिन को लगा और वैंग क्यूई का चेहरा पूरी तरह से खुखार हो चुका था। उसके हाथ लगातार मोमेंटम जमा कर रहे थे। वो टर्बुलेंट एनर्जी उसके सामने एक सॉलिड एनर्जी स्क्वायर सील में बदल गई और फिर एक मुक्के ने उसे उड़ा दिया। हम चू लिन ने अपनी तरफ तेजी से आ रही उस स्क्वायर सील को देखा। उसने फ्राउन किया और उसके माथे की रोशनी कॉन्डेंस होने लगी। फिर डार्क क्लाउड के ऊपर जायंट ड्रैगन स्पिरिट को एक बार फिर से बाहर बुला लिया गया। रोअर कैंडल ड्रैगन ने अपनी पूंछ जोर से हिलाई और काला कोहरा उस स्क्वायर सील पर बुरी तरह से रोल होने लगा। बैंग चू लिन उछला और कैंडल ड्रैगन के माथे पर जा गिरा। फिर वो शांति से बैठ गया। उसके माथे की एक आंख से खून बहने लगा। वो खून किसी जिंदा चीज की तरह था और वो सीधा ड्रैगन की दोनों आंखों की तरफ उड़ गया। अगर तू आखिर तक लड़ना चाहता है तो मैं भी तेरे साथ खेलूंगा। कैंडल ड्रैगन की पलकों के नीचे स्कारलेट आंखें खुल गईं, जो आसमान में खून से सने दो सूर्यों की तरह लग रही थीं। चू लिन का सिर नीचे झुका और उसने अजीब वेव्स में घिरे वैंग क्यूई की तरफ देखा। उसने तेज आवाज में कहा, कैंडल ड्रैगन बीस्ट सोल ब्लड कर्स। रोअर उस खून जैसे रंग के नीचे कैंडल ड्रैगन ने आसमान में जोर से दहाड़ लगाई और उसकी फुफकार और दहाड़ होराइजन तक गूंज उठी, जैसे वो एंशिएंट टाइम से दोबारा जिंदा हो गया हो। ये कैंडल ड्रैगन था जो एंशिएंट टाइम्स का एक असली एग्जॉटिक जानवर था। ये सिर्फ देखने में ही उसके जैसा नहीं था, बल्कि इसमें कैंडल ड्रैगन की पूरी ऑरा भी थी। चू लिन का चेहरा भी बहुत पीला पड़ चुका था। ब्लड कर्स सिर्फ जीन एनर्जी ही कंज्यूम नहीं करता, बल्कि ये ह्यूमन बॉडी को भी डैमेज करता है। इसके बाद चू लिन को पूरी तरह रिकवर होने के लिए एक लंबे रेस्ट की जरूरत थी। वूश बड़े बड़े हाथ आसमान में तैर रहे थे, बादलों के बीच विशाल पूंछ झूल रही थी और जमीन और आसमान के बीच हरिकेन्स पागलों की तरह नाच रहे थे। दूर खड़े क्यू काई और शैडो डीमन सोसाइटी के मेंबर्स काफी पहले ही पीछे हट चुके थे। उनकी आंखें ऊपर चल रही इस फियर्स बैटल पर टिकी थीं। चू लिन इतने लंबे टाइम तक वांग क्यू के हमलों को रोक पा रहा था, इस बात ने उन्हें पूरी तरह शॉक्ड कर दिया था। उन्हें पता था कि अगर वे वैंग क्यू से लड़ते तो वे लगभग एक ही पल में हार जाते। हाँ, ये लड़का चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आज इसका खेल खत्म होना तय है, शैडो डीमन सोसाइटी के एक मेंबर ने दांत पीसते हुए कहा। इस बात पर सबने अपना सिर हिलाया। वे वांग क्वी की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से जानते थे। इतने सालों में रिटर्निंग टू द मेटाफिजिकल रेल्म के 9th रॉबरी वाले स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को भी डिमोनाइजेशन यूज करने वाले वैंग क्वी के सामने मार खानी पड़ी थी। और वैसे भी उसके सामने खड़ा चू लिन सिर्फ कुछ एक्सटर्नल तरीकों के दम पर ही वैंग क्वी को टक्कर दे पा रहा था। हवा में वैंग क्वी की बॉडी तेजी से बड़ी हो रही थी और उसने ठंडी आंखों से सामने देखा। आसमान की खूनी रोशनी और उसकी बॉडी एक दूसरे में मिलकर रोल हो रही थीं, बिल्कुल बैटलफील्ड में मारे गए किसी भूत की तरह। ब्लड कर्स को पूरा करने वाला चू लिन भी धीरे धीरे कैंडल ड्रैगन की बॉडी पर खड़ा हो गया। उसका चेहरा पीला था, पर उसकी आंखें किसी चाकू की धार की तरह तेज थीं। वो वैंग क्यूई को घूर रहा था। बूम! डेविल फिस्ट! वैंग क्यूई की आंखों में एक खूंखार चमक उठी। वो भारी आवाज में चिल्लाया। खून से सनी अपनी एक मुट्ठी के साथ उसने चू लिन पर जोरदार हमला कर दिया। रोअर आसमान में मार्शल आर्ट्स एक फियर्स गूंज के साथ खिलने लगी। आधे आसमान को ढकने वाली वो फिस्ट शैडो सिकुड़कर एक असली मुट्ठी में बदल गई। उस मुट्ठी के ऊपर एक फिगर पूरे घमंड के साथ खड़ा था और ऐसा लग रहा था मानो उसमें जमीन और आसमान को तोड़ने की पावर हो। साफ दिख रहा था कि यह वांग क्यूई की एक और पावरफुल मार्शल आर्ट थी। बजिंग वांग क्यूई के चेहरे पर खुखारपन की एक झलक आ गई। उसका फिगर हिला और उसकी वो सॉलिड मुट्ठी गायब हो गई। चू लिन की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ तेजी से उसके चारों तरफ फैल गई। उसके माइंड से जुड़ा कैंडल ड्रैगन अचानक अपना बड़ा सा सिर हिलाने लगा। उसके पीछे वो खूनी फिस्ट शैडो अचानक से आ गई और उस पर सीधा हमला कर दिया। कैंडल ड्रैगन की पूंछ अचानक बाहर निकली और इसी वक्त वे दोनों आपस में टकराए। पर इस टकराव में कैंडल ड्रैगन की स्पिरिट टेल चकनाचूर हो गई। ये देखकर वैंग क्यूई के चेहरे पर अचानक एक स्नियर आ गई। हम चू लिन के चेहरे पर कोई मूवमेंट नहीं था। जैसे ही उसने कैंडल ड्रैगन के सिर को थपथपाया, उसकी खून से भरी आंखें अचानक खुल गईं और उसने सामने देखा। जीन एनर्जी अचानक भड़क उठी, बिल्कुल किसी उबलते हुए चूल्हे की तरह, और आसमान का चमकता हुआ सूरज भी इस पल शर्मिंदा होकर डिम पड़ गया। डेथ डीमन आई इस बार काली नहीं हुई, बल्कि एक मुरझाए हुए ग्रे कलर में बदल गई। उस ग्रे कलर के नीचे एक ईविल स्पिरिट आसमान और जमीन के बीच पूरी तरह से फैल गई। ग्रे आंखें खुलीं और दुनिया को चीरता हुआ एक ग्रे लाइट कॉलम सीटी बजाते हुए बाहर निकला। हवा में वो ग्रे लाइट और फिस्ट शैडो अचानक आपस में टकरा गए। बैंग! आसमान और जमीन बुरी तरह कांपने लगे। खून खौल रहा था, ग्रे रोशनी तैर रही थी और एक खौफनाक तेज हवा सब कुछ उड़ा ले गई। आसपास के पहाड़ और जंगल पूरी तरह से तबाह होकर जमीन में मिल गए। बैंग, चू लिन और कैंडल ड्रैगन इस फोर्स की वजह से 100 मीटर्स दूर जा गिरे। रास्ते में उन्होंने एक पहाड़ को चकनाचूर कर दिया और फिर जाकर उन्होंने खुद को संभाला। चू लिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। अगर वो बॉम्बार्डमेंट सीधा उस पर गिरता तो टाइटेनियम बॉडी होने के बाद भी वो मौके पर ही मारा जाता। कमीने! वांग क्यूई की छाती में भी हल्का सा दर्द हो रहा था। उस ग्रे लाइट का बचा हुआ असर उसकी डीमन बॉडी से टकराया था, पर उसकी बॉडी अभी भी काफी स्ट्रांग थी, इसलिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी।
वूश वांग क्यूई ने आंखें उठाईं और छू लिन को सीधे अपनी तरफ आते देखा। उसका चेहरा खूंखार हो गया। उसने आगे बढ़कर एक मुक्के से छू लिन पर वार किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भिड़ने की? तुझे सच में अपने अच्छे बुरे का अंदाजा नहीं है। अगर चू लिन अपना कैंडल ड्रैगन यूज करना जारी रखता तो वैंग क्यूई को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, पर अब छू लिन सीधे भिड़ने आ रहा था। वैंग क्यूई को लगा कि वो खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। वैंग क्यूई की बॉडी अचानक हिली और चू लिन को पीछे धकेल दिया गया। फिर वो तेजी से आगे उड़ा और हवा में छू लिन से भिड़ गया। वो ब्लडी डेविल और तीजी जिन हवा में आपस में टकराने लगे। दो बहुत ही टफ और बड़े फिगर्स दोनों खूंखार अंदाज में कैंडल ड्रैगन की बॉडी पर लड़ने लगे। अगले ही पल एक भयानक फोर्स बाहर फटी। दोनों ने एक दूसरे पर पागलों की तरह अटैक्स की बारिश कर दी। बैंग बैंग बैंग। कियू कई और बाकी लोग हैरानी से हवा में हो रही उस फियर्स टक्कर को देख रहे थे। वे मुक्कों के मांस पर पड़ने की भारी आवाज साफ सुन सकते थे, जिसे सुनकर उनकी सांसें अटक गईं। वे जानते थे कि उन मुक्कों में बहुत भयानक ताकत थी। अगर वे मुक्के उन पर पड़ते तो उनका बचना नामुमकिन था। उन दोनों के टकराव से बार बार खून निकल रहा था। यह साफ नहीं था कि खून किसका था, पर सबको पता था कि दोनों की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और वे खून के प्यासे हो गए थे। इस तरह के हैंड टू हैंड कॉम्बैट को देखकर क्यूकाई और बाकी लोगों का दिल जोरों से धड़कने लगा और उनके दिलों में एक भयानक ठंडक फैल गई। बैंग एक और भारी मुक्का पड़ा। दोनों की ताकत आपस में टकराई और चू लिन की प्लैटिनम बॉडी लगातार दरकने लगी। उसकी असली ब्राइट चमक अब बहुत डार्क पड़ चुकी थी। चू लिन की हालत भी बहुत खराब थी। उसकी पूरी बॉडी टूट चुकी थी। उसकी परफेक्ट टाइटेनियम बॉडी में गड्ढे हो गए थे और चारों तरफ खरोंचे और दरारें पड़ गई थीं। भले ही उसकी हालत बहुत खराब थी, पर छू लिन की खुखार आंखें अब और भी ज्यादा ब्राइट और तेज लग रही थीं। सामने वाले वैंग क्यू को भी काफी चोटें आई थीं, पर डीमन बॉडी होने की वजह से उसकी हालत छू लिन से काफी बेहतर थी। लड़के, जब तू मरने ही वाला है तो ला मैं ही तुझे मार देता हूं। वैंग क्यूई ने अपनी लिमिट के करीब पहुंच चुके चू लिन को देखा। उसका चेहरा बहुत क्रूअल हो गया। उसने अपने खूंखार दांत दिखाए और एक खूंखार स्माइल के साथ बोला। इसके साथ ही उसकी भयानक फिस्ट शैडो दोबारा नीचे गिरी। बैंग वांग की का अटैक लगने के बाद चू लिन ने भी वांग की छाती पर एक मुक्का जड़ दिया। चू लिन के मुक्के में साफ दिख रही कमजोरी को देखकर वांग क्यूई की हंसी और भी ज्यादा सार्कास्टिक हो गई। लगातार लड़ने के बाद चू लिन की फाइटिंग पावर बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था कि वो कोई बड़ा खतरा नहीं है। अनजाने में ही वैंग की, जो अभी तक पूरा फोकस बनाए हुए था, अब हल्का सा रिलैक्स हो गया। वैंग क्यूई का यह बदलाव लगभग इनविजिबल था, पर छू लिन की आंखों में अचानक एक खुखार चमक आई और उसकी मुट्ठी अचानक एक हथेली में बदल गई। उस हथेली के बीच में एक गोल्डन सॉ टूथ डिस्क थी। वो डिस्क ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर उसके किनारे पर बहुत सारे तेज और उल्टे दांत थे। उस गोल्डन लाइट के बीच कुछ कॉम्प्लेक्स नसें भी धुंधली सी दिख रही थीं। स्वांजिन टीथ के बाहर आने का काम बस पलक झपकते ही हो गया। वैंग क्यूई का मुक्का छू लिन की बॉडी पर जोर से लग चुका था। चू लिन की बॉडी तेजी से कांपी और उसकी छाती का दर्द पूरे शरीर में फैल गया, पर उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्रूअल स्माइल आ गई। अब तू मरेगा। चू लिन की हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे मौत ने खुद वैंग क्यूई के कानों में फुसफुसाया हो। वैंग क्यूई की आंखें अचानक बड़ी हो गईं और फिर उसने नोटिस किया कि एक जानलेवा फीलिंग उसकी छाती के अंदर तक घुस चुकी है। इस पल वो पूरी तरह से जम गया, जैसे किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। ये सब रेजिस्ट करने का कोई टाइम नहीं बचा था। अपने फोकस के हल्का सा रिलैक्स होने की वजह से वैंग क्यूई बचने का आखिरी चांस भी खो चुका था। उसे बस अपनी छाती में एक बेहद तेज चीज फील हुई। उसकी बॉडी में जबरदस्त चुभन हुई और फिर वो चीज पीछे से बाहर निकल आई। श्वांजिन गियर ढेर सारे मांस और खून के साथ बाहर निकला और खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसने अपने सामने स्नियर करते हुए उस लड़के को देखा और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। इस लड़के ने ये जानबूझकर किया है। उसने जानबूझकर अपने सारे एडवांटेजेस छोड़ दिए थे और बॉडी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा था। वो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वैंग की रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल जंगल के किसी चीते की तरह जो शांति से छुपकर इंतजार करता है कि कब हिरण ताजी घास खाने के लिए अपना सिर झुकाए और फिर वो एक ही झटके में उसकी जान ले सके। वांग शी फील कर सकता था कि चू लिन बस गिरने ही वाला था। अगर वो थोड़ी देर और टिका रहता तो छू लिन पक्का हार जाता। वो इसी एडवांटेज का फायदा उठाकर उसे तड़पा तड़पा कर मार सकता था, पर किस्मत से टाइम वापस उस पल में नहीं जा सकता था। तू कमीने। वैंग क्यूई एकदम खूंखार लग रहा था और उसने छू लिन पर वार किया, पर छू लिन ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। फिर दोनों पीछे की तरफ हवा में उड़ गए। वैंग क्यूई की चोट छू लिन से कहीं ज्यादा सीरियस थी और उसका चेहरा तेजी से पीला पड़कर ग्रे होने लगा। दूर से इस फियर्स बैटल को देखने वाले क्यूकाई और बाकी लोगों का चेहरा अचानक बदल गया और वे तेजी से उड़कर वैंग क्यूई के पास गए। शैडो डीमन सोसाइटी के उस स्ट्रांग फाइटर ने घबराकर वांग क्यूई को उठाया। जब उसने उसकी छाती में वो बड़ा सा छेद देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जल्दी करो, छू लिन को मार डालो, वो अब और नहीं टिक सकता। वैंग क्यूई ने अपनी छाती को पकड़ा हुआ था, पर वो बहते खून को नहीं रोक पाया। उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा चुका था।
ये सुनते ही क्यूकाई और शैडो डीमन सोसाइटी के बाकी मेंबर्स एक खूंखार चमक के साथ मुड़े और उन्होंने डगमगाते हुए चू लिन को घूरा। हम उसे मार देंगे। उन लोगों की नजरें मिली और फिर बिना कोई झिझक दिखाए वे अचानक आगे बढ़े और एक तूफानी अटैक के साथ छू लिन पर टूट पड़े। छू लिन ने तेजी से हमला करने आ रहे क्यूकाई और बाकी लोगों को देखा। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो चुकी थीं। एक के बाद एक लगातार होने वाली इस भयानक फाइट ने उसकी लगभग सारी ताकत खत्म कर दी थी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो दूसरों के हाथों आसानी से मारा जाएगा। वाटर ड्रैगन, मुझे प्रोटेक्ट करो। एक पानी की बूंद बाहर फेंकी गई और वाटर ड्रैगन दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। एक बहुत बड़ी पानी की वेव ने छू लिन को चारों तरफ से लपेट लिया। वैनिशिंग थंडर। छू लिन ने वैनिशिंग पावर के कंज्यूम होने की बिल्कुल परवाह नहीं की और उसने आगे की तरफ एक टर्बुलेंट सिल्वर थंडर लाइट दाग दी। बॉम्बार्डमेंट, हर तरह के जोरदार हमलों को उस स्पिरिट बॉडी वाले सॉलिड वाटर ड्रैगन ने रोक लिया था।